सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 271 बनाम क्रेटोस एलवी। तौफिक के हमले से उठने के बाद क्रेटोस पहले की तुलना में अधिक जलती हुई भावना के साथ फिर से उठे। तौफिक के ताने ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, लेकिन केवल अपनी इच्छा को और भी अधिक जीतने की इच्छा की। क्रेटोस ने अपने हमलों को जारी रखा। प्रत्येक हमले को उन्होंने अगले एक से जोड़ा और प्रत्येक हमला घातक था। उनके जुड़वां ब्लेड एक श्रृंखला के साथ तौफिक की ओर बढ़ते रहे, जो इच्छाशक्ति में विस्तार कर सकती थी, न कि तौफिक को पलटवार करने का मौका दे, और वह केवल बचाव कर सकता था। युद्ध की दिशा क्रेटोस के पक्ष में हो सकती है अगर केवल उसके हर हमले में बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन एक नर्तक की तरह तौफिक ने क्रेटोस से हर हमले को बिना किसी कठिनाई के परहेज किया और थोड़े से प्रयास के साथ उसका शरीर हवा की तरह चला गया और क्रेटोस के हमलों से पहले क्रेटोस के हमलों को मारने से पहले क्रेटोस के हमलों को मारा। लेकिन इसके विपरीत तौफिक का हर हमला हमेशा क्रेटोस को मारता है, जो अंततः क्रेटोस के घावों को ढेर करने का कारण बनता है। यह एक ऐसा दृश्य था जो उन देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक था जो द्वंद्वयुद्ध देख रहे थे। अब भी भले ही उनकी आंखों ने इसे सीधे देखा हो, उनके दिमाग अभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसा कदम कर सकता है। इसके अलावा तौफिक के अलावा देवताओं ने क्रेटोस के तप को भी स्वीकार किया। अगर यह वे थे तो वे जीवित रह सकते थे और यहाँ तक कि फ्रेट के साथ भी हमला कर सकते थे। लड़ाई जारी रही और एक बार सुंदर अखाड़ा अब अराजकता में था। जमीन अलग हो गई और तौफिक और क्रेटोस के रूप में झुलस गया। धूल पिछले एक्सचेंज से बसने लगी। एक गड्ढे में पड़े क्रेटोस को प्रकट किया। ये दूसरी बार है। शायद संचित घावों के कारण क्रेटोस ने भारी सांस ली। उनके जुड़वां ब्लेड उनके बगल में गंदगी में एम्बेडेड थे। उनकी जंजीरों को निष्क्रिय नागुन की तरह कुंडलित किया गया था, लेकिन क्रेटोस के हाथों ने अभी भी संभाल को कसकर पकड़ लिया था। तौफिक लंबा खड़ा था, क्रेटोस की ओर देखते हुए अनहोनी। उनकी कटाना मंद प्रकाश में अशिष्टता से झिलमिलाती थी। इसकी धार उनकी तलवारबाज पृथ्वी रूप तकनीक की शक्ति के साथ बेहोश हो रही थी। आप लचीला हैं क्रेटोस, तौफिक ने धीरे से कहा, जो कि दर्शकों के चियर्स के बीच भी अजीब तरह से क्रेटोस के लिए जोर से लग रहा था। लेकिन लचीलापन मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप कमजोर होने से पहले कितना अधिक पीड़ित होंगे। ये सुनकर कि क्रेटोस ने अपने दांतों को पीस दिया, उसके खून से लथपथ हाथ गंदगी पर चढ़ते हुए, क्योंकि उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। भीड़ की जोर से चियर्स के बीच क्रेटोस ने अपने भाइयों और बहनों की आवाजें पकड़ी, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। यहाँ तक कि नाइके, जीत की देवी, ने खुद क्रेटोस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसकी आत्मा अटूट रह गई। ट्विन ब्लेड की जंजीरों ने अपने जुड़वां ब्लेड को कसकर पकड़ते हुए उन्हें एक बार फिर से उठाया और एक और हमले के लिए तैयार किया। ये देखकर देवताओं को बेतहाशा खुश देखा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने देवताओं और राक्षसों का सामना किया है और हमेशा एक विजेता के रूप में बाहर आता हूँ। क्रेटोस बढ़ गया, उसकी आवाज एक गहरी, और इस बार यह कोई अलग नहीं होगा। एक गर्जना के साथ क्रेटोस ने खुद को आगे लॉन्च किया। उसके पैर जमीन को स्किम कर रहे थे, क्योंकि वह किसी के लिए अविश्वसनीय गति के साथ तौफिक की ओर फिसल गया था, जो काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। जुड़वां ब्लेड उसके हाथों में घूमते हैं, उनकी जंजीरें सांपों की तरह फैली हुई हैं जो उनके शिकार पर हड़ताली हैं। स्पार्क्स ने हवा के माध्यम से नक्काशी की गई ब्लेड के रूप में उड़ान भरी, जिससे उग्र विनाश का चाप बन गया। तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं। कटाना पर उसकी पकड़ स्थिर थी। वह एक नर्तकी की कृपा के साथ चला गया। उसके पैर जमीन पर ग्लाइडिंग करते थे, क्योंकि उसने क्रेटोस के अथक हमलों में से प्रत्येक को विकसित किया था। हमले शक्तिशाली थे, प्रत्येक स्विंग क्रेटोस के रोष के वजन को ले जा रहा था, लेकिन पहले की तरह उनके पास सटीकता की कमी थी नहीं, शायद इसलिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी तौफिक था। यही कारण है कि क्रेटोस का एक भी हमला तौफिक पर उतरने में कामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह ... तुम बहुत जिद्दी हो, तौफिक ने शांति से कहा। हमलों के तूफान के माध्यम से बुनाई, उन्होंने कहा, एक ऊर्ध्वाधर स्लैश के नीचे डक किया और अपने कटाना के एक तेज मोड़ के साथ एक चेन स्ट्राइक को हटा दिया। हॉल के माध्यम से धातु के विरुद्ध धातु की गूंज। क्रेटोस फिर से दहाड़ गया। उसके हमले अधिक उन्मादी हो गए। उन्होंने ब्लेड को क्रूरता से घुमाया। उनकी जंजीरों को हर दिशा में बाहर निकाल दिया गया। तौफिक हालांकि अछूत बने रहे। वह प्रत्येक हड़ताल के चारों ओर बहता था जैसे पानी दरारों के माध्यम से फिसल रहा था। उसके आंदोलनों को असंभव रूप से चिकना किया गया था। उद्धरण चिन्ह ... मैं इससे ऊब रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने पहले से ही अक्सा को पर्याप्त दिखाया। चलो इसे समाप्त करते हैं, तौफिक ने तेजी से कहा। उसका स्वर एक हवा ले जा रहा है स्पष्टीकृत दबाव का। तौफिक ने वापस छलांग लगाई। उसकी कटाना चमकती हुई चमकीली हो गई, क्योंकि उसने अपने मन को इसमें शामिल किया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। छोटी चट्टानें हवा में उठती थीं, क्योंकि उनकी तकनीक लॉन्च करने के लिए तैयार थी। क्रेटोस ने उसे छोड़ने से इनकार करते हुए उस पर धराशायी कर दिया। उसने अपने ब्लेड को अपने द्वारा छोड़े गए हर ऑन्स के साथ घुमाया, लेकिन तौफिक ने अपने कटाना को ऊंचा कर दिया। ब्लेड अब एक मिट्टी की चमक के साथ चमक रहा है। स्वॉर्ड मैजिक अर्थ फॉर्म ग्रेविटन स्लैश, तौफिक ने चुपचाप कहा। एक एकल शक्तिशाली गति के साथ तौफिक ने अपने कटाना को एक विनाशकारी स्लैश में नीचे लाया। हवा अपने आप में चकनाचूर लग रही थी। एक जोर से उछाल जो गुरुत्वाकर्षण के बल के रूप में गूंजता था, उस हमले को बढ़ाता था। तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ी, एक ज्वार की लहर की तरह क्रेटोस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बूम तारांकन, क्रेटोस को उल्टे हुए भेजा गया था। उसका शरीर अखाड़े की दीवार में एक गड़गड़ाहट प्रभाव के साथ धराशायी हो गया था, जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। दर्शकों के दृष्टिकोण में बाधा डालते हुए धूल हवा में भड़क गई। जब धूल अंत में साफ हो गई तो क्रेटोस जमीन पर लेट गया, गतिहीन। उन्होंने ट्विन ब्लेड उनकी जंजीरों को बेजान कर दिया था। तौफिक लंबा खड़ा था। उसकी कटाना कम हो गई, उसकी तकनीक के लुप्त होने के कारण उसकी कटाना में चमक। आप कमाल के हैं क्रेटोस, तौफिक ने कहा अपने स्वर में बहुत अधिक बदलाव के बिना, और फिर जारी रहा। आपकी ताकत सराहनीय है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एक पल के लिए क्रेटोस से कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर क्रेटोस के मुंह से एक बढ़ती हुई आवाज को सुना गया। क्रेटोस की उंगलियों को घुमाया और उसके हाथ ने खुद को एक बार फिर उठने के लिए मजबूर किया। खून उसके घावों से टपकता था, उसके शरीर को संचित घावों और पहले के मजबूत हमले के कारण थकावट के साथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अनियंत्रित दृढ़ संकल्प के साथ जल गईं। मैं नहीं गिरना, अभी तक नहीं। मैं केवल रुक जाएगा जब मेरा सिर मेरे शरीर से अलग हो गया है। याद रखें कि क्रेटोस ने कहा, क्योंकि उन्होंने उनसे केवल इंच के ट्विन ब्लेड के लिए पहुंचने की कोशिश की। तौफिक चुप रहा। उन्होंने क्रेटोस को स्थान और समय देते हुए वापस कदम रखा, फिर भी उनका रुख किसी भी चीज के लिए तैयार रहा। सराहनीय, लेकिन मूर्ख भी। क्या आप इतनी मेहनत से लड़ते हैं?
क्या ये ज़्यूस के प्रति आपकी वफादारी के कारण है या ये सिर्फ आपका अहंकार है? क्रेटोस ने अपने जबड़े को जकड़ लिया, उसकी मांसपेशियों को कांप दिया क्योंकि उसने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। उसकी सांस भारी थी, लेकिन उसने गिरने से इनकार कर दिया। अचानक किसी न किसी गर्जना के साथ क्रेटोस ने अपने जुड़वां ब्लेड की जंजीरों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी सभी ताकत के साथ झूल दिया। जंजीरों ने हवा के माध्यम से सीटी बजाई क्योंकि ब्लेड चौड़े आर्क्स में घूमते हैं, जो तौफीक के उद्देश्य से होता है। तौफीक ने हल्के से आहें भरी, लगभग निराश किया। आप नहीं जानते कि कब देना है, आपको अटेम्प्ट करें। तौफीक ने म्यूट कर दिया, उस पर निर्देशित हमलों से बचने के लिए। साइड स्टेपिंग, दूसरे ब्लेड को अवरुद्ध करते ही उसका कटाना चमक गया, उस झड़प से उड़ने वाली चिंगारी। साम्राज्य पर अपना अगला पड़े। क्रेटोस ने आगे बढ़ना जारी रखा, उनके हमलों ने अनियमित लेकिन भयंकर जंजीरों को जंगली नागुन की तरह बाहर निकाल दिया। हालांकि तौफीक क्रेटोस स्ट्राइक से बचने के लिए गणना की गई सटीकता के साथ चले गए। प्रत्येक झड़प के साथ वह क्रेटोस के अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए लग रहा था। क्रेटोस के तप के बावजूद ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत कम हो रही थी। तौफीक ने देखा और फिर उनके झड़प के बीच में कहा, उद्धरण चिन्ह ... आप क्रोध के साथ लड़ते हैं, लेकिन रोष अकेले पर्याप्त नहीं होगा। क्रेटोस बढ़ गया, तौफीक के शब्दों को अनदेखा करते हुए, फिर जंजीरों को वापस ले लिया। ट्विन ब्लेड एक घातक क्रिसक्रॉसिंग पैटर्न में तौफीक की और घूमते हुए तौफीक ने अपना कटाना उठाया, एक ब्लेड को पार किया और दूसरे के नीचे बत्तख की एक स्विफ्ट काउंटर में वह आगे धराशायी हो गया, उनके बीच की खाई को बंद कर दिया। इससे पहले कि क्रेटोस प्रतिक्रिया दे पाती, तौफीक ने क्रेटोस को एक शक्तिशाली हड़ताल की और क्रेटोस के कंधे पर उतरा, जिससे युद्ध के देवता को अपने हथियार को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्रेटोस ठोकर खाए, एक बार फिर से अपने घुटने पर गिर गई, ताजा घाव से खून बह रहा था। सब खत्म हो गया, तौफीक ने दृढ़ता से कहा। उनके कटाना ने क्रेटोस की गर्दन पर इशारा किया, उनके शरीर को डर के कारण नहीं, बल्कि उनके शरीर द्वारा महसूस की जाने वाली थकान के कारण। क्रेटोस ने तब तौफीक में देखा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे मार डालो। क्रेटोस स्पैट, उनकी आवाज हार में भी। तौफीक ने रोया, क्रेटोस ने पर उनकी कटाना स्थिर थी। अखाड़ा शांत हो गया। क्रेटोस अपने टूटे हुए शरीर के बावजूद अभी भी एक अनियंत्रित भावना को विकृत कर दिया। तौफीक ने धीरे धीरे अपने कटाना को मात दी, ब्लेड एक क्लिक के साथ अपने स्कैबर्ड में फिसल गया। नहीं, आप इस तरह से मौत के लायक नहीं हैं। एक योद्धा को मारने के लिए जो अब नहीं लड़ सकता है, मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा और यह मेरे बेटे के सामने शांत नहीं दिखेगा। क्रेटोस की आंखें चौड़ी हो गई, न विश्वास फिर रोष में संकुचित हो गया। तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत? क्रेटोस बढ़ गया। हाँ टिल्डर, आप आज विनम्र हो गए हैं, इसके साथ रहें और इससे सीखें। इसके साथ क्रेटोस पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। हॉल में वातावरण थोड़ी देर के लिए शांत था, लेकिन कुछ क्षणों बाद सभी कोनों से जोर से चीयर्स सुना गया। वे सभी ने बहुत ही अद्भुत मैच दिखाने के लिए जोर से तौफीक को खुश किया, बिना किसी चोट के विजेता के रूप में उभरकर जब क्रेटोस को खुद को शक्ति और शक्ति के देवता से लड़ते हुए। लेकिन तौफीक ने उस सब को नजरअंदाज कर दिया और बस हेड्स को देखा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C272 अध्याय 272 बनाम क्रेटोस एंड उन देवताओं के चीयर्स के बीच जो हॉल में गूंजते रहे, जो कि मीटिंग रूम की तुलना में कोलोसियम कहा जा सकता है, जो कि मीटिंग रूम की तुलना में तौफीक की आंखें हेड्स पर तय हो गए थे। उनके बीच एक अवर्णनीय वातावरण का गठन किया गया, जिसने पूरे हॉल को भी प्रभावित किया कि कैसे दर्शकों के चीयर्स धीरे धीरे दूर हो गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड और कुछ क्षणों के बाद अब कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। क्रेटोस अभी भी बहुत अधिक रक्त की कमी के कारण बेहोश हो रहा था। एगोन, जो इस द्वंद्व युद्ध में रेफरी था, वह भी विजेता की घोषणा करने के लिए अखाड़े में प्रवेश नहीं करता था। अचानक सभी को यह एहसास हुआ कि मैच भी जारी है, क्योंकि यह एक जीवन और मौत के मुताबिक है। उद्धरण चिन्ह ... तुम क्यों रुक गए? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे मार डालो, किलोस को मार डालो। हेड्स की ठंडी आवाज भीड़ भरे अभी तक मूक हॉल में लग रही थी। वातावरण तनावपूर्ण हो गया और हवा में एक असहज भावना महसूस की जा सकती है। क्यों? उसे मार डालो और तुम विजेता के रूप में बाहर आओगे। हेड्स की आवाज फिर से सुनी गई। क्रेटोस के भाइयों और बहनों को जो दर्शकों से देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब नजर थी। उनकी आंखें ये कहते हुए लग रही थीं कि यदि आवश्यक हो तो वे विद्रोह करने के लिए तैयार थे। इसे विद्रोह कहना थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि उनमें से 4 शामिल थे जो केवल एक व्यक्ति के लिए अस्त व्यस्त थे, जो कि एक व्यक्ति को ही नहीं कर रहे थे, ज़्यूस के लिए और ओलंप को एक पूरे के रूप में नहीं। उद्धरण चिन्ह ... तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो, उम्र समय के लिए। हेड्स कहा। ये सुनकर क्रेटोस के भाइयों और बहनों ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ कस दी। उनके पंख किसी भी समय फ्लैप करने के लिए तैयार थे अगर तौफीक एक कदम उठाएगा कि उन्हें डर था कि वह करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो उन्होंने उम्मीद की थी, तौफीक जो हेड्स को देख रहा था, फिर एक आह के साथ अपना सिर नीचे कर दिया, जो उसके मुंह से बच नहीं रहा था। उसके बाद उसने हेड्स को पूरी तरह से अलग अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह एक परेशान अभिव्यक्ति की तरह था, जो वयस्कों को दिखाते हैं कि जब एक बच्चा बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है तो वह बहुत नाराज है। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझे ऑर्डर करने के लिए कौन हो? तौफीक ने एक अलग स्वर में कहा। फिर वह बाएं और दाएं देखा, जब उसकी आंखें 3 पंखों वाले देवताओं पर गिर गईं, जो अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए खड़े थे, जैसे कि लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तो तौफीक ने फिर से आहें भरी। उद्धरण चिन्ह ... तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे ले जाओ और उसे इलाज दो। तुम वहां एक बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? उद्धरण चिन्ह ... A-B लेकिन बीआई ने भ्रम में कहा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने अभी क्या सुना है। क्या? बस यहाँ नीचे आओ और उसे ले जाओ, या तुम भी मुझे उसे मारने के लिए चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... एन नो, बिया ने घबराकर कहा। उसने फिर हेड्स को देखा, लेकिन हेड्स को देखकर जो कुछ भी नहीं करता था और कुछ भी नहीं कहा। बिया ने राहत की सांस ली और फिर अपने भाइयों और बहनों को क्रेटोस की मदद करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद वे तीनों अखाड़े में चले गए और क्रेटोस के पास पहुंचे। बिया ने तुरंत क्रेटोस की स्थिति की जांच की और राहत की सांस ली कि क्रेटोस केवल थक गया था और बहुत सारे खून खो चुके थे। बिया ने तुरंत जेलोस को क्रेटोस का समर्थन करने के लिए कहा और तुरंत उसे नाइके के साथ जाने के लिए कहा। जबकि बिया ने खुद हेड्स की ओर रुख किया, उसका सिर नीचे कर दिया और फिर बोला, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, अंडरवर्ल्ड के भगवान। बिया ने हेड्स से कहा, लेकिन हेड्स से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन बिया निराश नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह ऐसा होगा।
बिया ने फिर अपना सिर उठाया और फिर तौफिक की और बढ़ा। आपके लिए भी मेरी सारी ईमानदारी के साथ मेरे भाइयों और बहनों की ओर से हम भविष्य में हमारे भाई के जीवन को बख्शने के लिए धन्यवाद देते हैं। नहीं ओलंपस के साथ आपका संबंध क्या है? अगर आप पूछें तो मैं वादा करता हूँ हम चारों हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तौफिक, जिन्होंने सुना कि बिया ने जो कहा वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अगर बिया को पता था कि तौफिक का उद्देश्य यहाँ आने में था और उसने क्या किया था तो बिया ने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। इससे पहले हेड्स ने तौफिक के मामले का उल्लेख किया था जिसमें ज़्यूस और अन्य लोगों के गायब होने के साथ संबंध था। हालांकि तौफिक ने इस बात की पुष्टि नहीं की, इसलिए हेड्स का बयान अभी भी संभव था और बिया संभवतः यह नहीं सोचेंगे कि बहुत आगे। इसलिए एक जबरन मुस्कान के साथ तौफिक ने कहा उद्धरण चिन्ह ... ठीक है टिल्डा, मुझे नहीं लगता कि क्रेटोस ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। कृपया अपने भाई की देखभाल करें क्योंकि वह भविष्य में मनुष्यों के लिए एक मूर्ति की तरह है। उद्धरण चिन्ह ... मैं ऐसा करूंगा। एक बार फिर धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आपके पास हमारे पास क्या व्यवसाय है ओलंपियन, लेकिन मुझे आशा है कि यह सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, मैं अब जाऊंगा और सावधान रहूंगा क्योंकि आप नहीं जानते कि लॉर्ड हेड्स क्या सोच रहे हैं। बियाए ने कहा, मीटिंग हॉल से दूर जाने से पहले तौफिक को चेतावनी दे रही है। उद्धरण चिन्ह ... इंतजार। बिया ने कहा कि अचानक वह भी अखाड़े से आधे रास्ते से बाहर चला गया, जबकि वापस तौफिक की ओर मुड़ गया और फिर जोड़ा, मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या उसने कुछ नोटिस किया? वाह यस, तौफिक ने घबराकर जवाब दिया। तौफिक को देखकर जो एक अजीब मुस्कान से घबराया हुआ था, बिया ने उसके सिर को थोड़ा झुका दिया, फिर पूछा उद्धरण चिन्ह ... तुम नर्वस क्यों दिखते हो? एन कुछ भी नहीं, मैं इस तरह से कभी कभार मैं घबरा जाता हूँ जब कोई व्यक्ति उतना ही सुंदर हो जाता है जितना आप मुझसे बहुत लंबे समय तक बात करते हैं। यह एक तरह की मानसिक बीमारी है, तौफिक ने कहा, जो भी वह खुद भी नहीं जानता था कि उन शब्दों के पीछे क्या अर्थ था। तौफिक केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, फिर से अपनी शर्मिंदगी को कवर करने के लिए, जबकि तौफिक के अंदर चिल्ला रहा था। तौफिक ने बियाए को यह देखने के लिए देखा कि वह कैसे जवाब देगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बियाए एक प्रतिक्रिया दिखाएगा जिसकी वह उम्मीद नहीं करता है। तौफिक ने अंदर से कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिया का चेहरा वर्तमान में शर्मा रहा था। क्या आपका चेहरा ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह ... योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बियाए ने तुरंत शर्मा लिया, उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। बियाए के लिए जो अक्सर ज़्यूस को सौंपे गए मिशनों के कारण लड़ाई में शामिल होता था, बियाए के पास एक आदमी की तरह एक मांसपेशियों का शरीर था और उसे जो तारीफ मिली थी वह मजबूत थी, या बियाए ने बहुत ही मजबूत है लेकिन वह एक मजबूत है, लेकिन वह एक मजबूत है, लेकिन वह एक गहरी है, लेकिन वह एक मजबूत है, लेकिन वह एक मजबूत है। एक प्रशंसा मिली जिसमें कहा गया था कि वह सुंदर थी। ये पहली बार था, इसलिए बियाए हमले के लिए थोड़ा अप्रशिक्षित था जो अचानक आया था। इसके अलावा हमला तौफिक से आया था, जो कि सुंदरता के मामले में एडोनिस से बहुत पीछे नहीं है, जबकि एडोनिस को अक्सर पुरुष सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, यहाँ तक कि सुंदरता की देवी को भी मोहित कर दिया था। एफ्रोडाइट ने खुद को और पसफोन इसके अलावा एक अजीबोगरीबों के साथ एक प्लस पॉइंट को जोड़ा, चापलूसी। फिर भी एक शर्माने वाले चेहरे के साथ बिया ने फिर से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, बकवास मत कहो। टिल्डा, मुझे खेद है, ये भी मेरे द्वारा की गई बीमारी के प्रभावों में से एक था। ये भूल जाओ कि आप पहले क्या पूछना चाहते थे। मैं देख रहा हूँ गरीब, आप उस प्रश्न के बारे में। मैं सिर्फ एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? नाम? हाँ टिल्डा, नाम। मैं ये तीरंजाना। हाँ, यह मेरा नाम है। ओह टिल्डा, ट्रांजाना, यह एक अच्छा नाम है। मुझे याद है कि ठीक है, मैंने आपका बहुत समय लिया है। मैं अब जा रहा हूँ, अगली बार ट्रांजाना टिल्डा देखो। तौफिक में पलक झपकते हुए बिया ने कहा, फिर बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। जब वह बाहर थी तो बिया ने अपने पंख फैलाए और तुरंत अपने भाइयों और बहनों के साथ पकड़ने के लिए जल्दी से उड़ान भरी, जबकि तौफिक केवल उस सब को देख सकता था जिसमें ठंडे पसीने से उसके गाल नीचे गिरते थे। न जाने कैसे प्रतिक्रिया करना था। हफिज, ये पहले से ही खत्म हो गया है। FCK क्या नरक भी है? मुझे अब और नहीं पता है। रुको। बिया पहले से ही चले जाने के साथ तौफिक ने तुरंत कुछ याद किया। उसने फिर धीरे से अपना सिर उठाया और उसके चारों ओर देखा, और निश्चित रूप से पर्याप्त सैकड़ों देवता उसे चुपचाप घूर रहे थे। हा टिल्डा, आप सभी ने चुप रहने के लिए एक बुरा समय चुना। क्या आप सभी ने इसे किया था उद्देश्य? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक बड़ा हॉल, सैकड़ों देवता, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर तौफिक भी चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह ... तारांकन उखम तारांकन। मैं अपनी बातचीत जारी रखने से पहले अपनी सीट पर वापस जाऊंगा, तौफिक ने कहा, जो तब धीरे धीरे अपने सोफे की ओर चला गया जहां एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना थे। शेयन, मुझे नहीं पता कि क्या एक या दो पाठक हैं जो इस अध्याय तक पहुंच गए हैं। अगर वहां हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ पिछले 4 अध्यायों के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने या मुझे ये कॉल करना चाहिए टिल्डा, बस जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं काम नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं काम नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था। कुछ एक्शन बुक पढ़कर और AI का उपयोग करके कुछ प्रयोगों ने एक लड़ाई की स्थिति बनाने के लिए किया और इससे सीखा। पिछले 4 अध्यायों बनाम क्रेटोस का परिणाम था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप उन अध्यायों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इस बात को पूरा करते हैं कि यह एक टिप्पणी है, वापस सामान्य हो सकता है? टिल्डा, नया साल मुबारक हो। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 272 बनाम क्रेटोस एंड उन देवताओं के चीयर्स के बीच जो हॉल में गूंजते रहे, जो कि मीटिंग रूम की तुलना में कोलोसियम कहा जा सकता है, जो कि तौफिक की आंखों को
पाताल पर तय किया गया था। उनके बीच एक अवर्णनीय वातावरण का गठन किया गया, जिसने पूरे हॉल को भी प्रभावित किया कि कैसे दर्शकों के चीयर्स धीरे धीरे दूर हो गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड और कुछ क्षणों के बाद अब कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। क्रेटोस अभी भी बहुत अधिक रक्त की कमी के कारण बेहोश हो रहा था। एगोन, जो इस द्वंद्व युद्ध में रेफरी था, वह भी विजेता की घोषणा करने के लिए अखाड़े में प्रवेश नहीं करता था। अचानक सभी को यह एहसास हुआ कि मैच भी जारी है, क्योंकि यह एक जीवन और मौत के मुताबिक है। उद्धरण चिन्ह ... तुम क्यों रुक गए? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। उसे मार डालो, किलोस को मार डालो। हैड्स की ठंडी आवाज भीड़ भरे अभी तक मुंह खोल में लग रही थी। वातावरण तनावपूर्ण हो गया और हवा में एक असहज भावना महसूस की जा सकती है। क्यों? उसे मार डालो और तुम विजेता के रूप में बाहर आओगे। हैड्स की आवाज फिर से सुनी गई। क्रेटोस के भाइयों और बहनों को जो दर्शकों से देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब नजर थी। उनकी आंखें ये कहते हुए लग रही थीं कि यदि आवश्यक हो तो वे विद्रोह करने के लिए तैयार थे। इसे विद्रोह कहना थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि उनमें से 4 शामिल थे जो केवल एक व्यक्ति के लिए अस्त व्यस्त थे, जो कि एक व्यक्ति को ही नहीं कर रहे थे, ज़्यूस के लिए और ओलंप को एक पूरे के रूप में नहीं। उद्धरण चिन्ह ... तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। उम्टहे समय के लिए, हैड्स कहा। ये सुनकर क्रेटोस के भाइयों और बहनों ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ कस दी। उनके पंख किसी भी समय फ्लैप करने के लिए तैयार थे अगर तौफिक एक कदम उठाएगा कि उन्हें डर था कि वह करेगा। लेकिन इसके विपरीत जो उन्होंने उम्मीद की थी, तौफिक, जो हैड्स को देख रहा था, फिर एक आह के साथ अपना सिर नीचे कर दिया, जो उसके मुंह से बच नहीं रहा था। उसके बाद वह हैड्स को पूरी तरह से अलग अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह एक परेशान अभिव्यक्ति की तरह था जो वयस्कों को दिखाता है जब एक बच्चा बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है कि वह बहुत नाराज है। उद्धरण चिन्ह ... तुम मुझे ऑर्डर करने के लिए कौन हो? तौफिक ने एक अलग स्वर में कहा। फिर वह बाएं और दाएं देखा जब उसकी आंखें 3 पंखों वाले देवताओं पर गिर गईं, जो अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए खड़े थे, जैसे कि लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तो तौफिक ने फिर से आहें भरी। उद्धरण चिन्ह ... तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे ले जाओ और उसे इलाज दो। तुम वहां एक बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? उद्धरण चिन्ह ... ए बी लेकिन बीआईए ने भ्रम में कहा, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसने अभी क्या सुना है। क्या? बस यहाँ नीचे आओ और उसे ले जाओ, या तुम भी मुझे उसे मारने के लिए चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... एन नो, बीआईए ने घबराकर कहा। उसने फिर हैड्स को देखा, लेकिन हैड्स को देखकर, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा, बीआईए ने राहत की सांस ली और फिर अपने भाइयों और बहनों को मदद करने के लिए आमंत्रित किया। क्रेटोस उसके बाद वे तीनों अखाड़े में चले गए और क्रेटोस के पास पहुंचे। बीआईए ने तुरंत क्रेटोस की स्थिति की जांच की और राहत की सांस ली कि क्रेटोस केवल थक गया था और बहुत सारे खून खो चुके थे। बीआईए ने तुरंत ज़ेलोस को क्रेटोस का समर्थन करने के लिए कहा और तुरंत उसे नाइके के साथ जाने के लिए कहा, जबकि बिया ने खुद हैड्स की ओर रुख किया, उसका सिर नीचे कर दिया और फिर बोला, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, अंडरवर्ल्ड के भगवान। बीआईए ने हैड्स से कहा, लेकिन हैड्स से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन बीआईए निराश नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह ऐसा होगा। बिया ने फिर अपना सिर उठाया और फिर तौफिक की ओर बढ़ा। आपके लिए भी मेरी सारी ईमानदारी के साथ, मेरे भाइयों और बहनों की ओर से, हम भविष्य में अपने भाई के जीवन को ध्यान में रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलंपस के साथ आपका क्या संबंध है। अगर आप पूछते हैं तो मैं वादा करता हूँ, हम चारों हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तौफिक, जिन्होंने सुना कि बिया ने जो कहा, वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अगर बिया को पता था कि तौफिक का उद्देश्य यहाँ आने में था और उसने क्या किया था, बिया ने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। इससे पहले हैड्स ने तौफिक के मामले का उल्लेख किया था, जिसमें ज़्यूस और अन्य लोगों के गायब होने के साथ संबंध था। हालांकि तौफिक ने इस बात की पुष्टि नहीं की, इसलिए हैड्स का बयान अभी भी संभव था और बिया संभवतः यह नहीं सोचेंगे कि बहुत आगे। इसलिए एक मजबूर मुस्कान के साथ तौफिक ने कहा, उद्धरण चिन्ह ... ठीक है टिल्डा, मुझे नहीं लगता कि क्रेटोस ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। कृपया अपने भाई की देखभाल करें, क्योंकि वह भविष्य में मनुष्यों के लिए एक मूर्ति की तरह है। उद्धरण चिन्ह ... मैं ऐसा करूंगा। एक बार फिर धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आपके पास हमारे साथ क्या व्यवसाय है, ओलंपियन, लेकिन मुझे आशा है कि यह सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, मैं अब जाऊंगा और सावधान रहूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि लॉर्ड हैड्स क्या सोच रहा है। बिया ने कहा, मीटिंग हॉल से दूर जाने से पहले तौफिक को चेतावनी दे रही है। उद्धरण चिन्ह ... इंतजार। बिया ने कहा कि अचानक वह भी अखाड़े से आधे रास्ते से बाहर चला गया, जबकि वापस तौफिक की ओर मुड़ गया और फिर जोड़ा, मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या उसने कुछ नोटिस किया? वाह यस, तौफिक ने घबराकर जवाब दिया। तौफिक को देखकर जो एक अजीब मुस्कान से घबराया हुआ था, बिया ने उसके सिर को थोड़ा झुका दिया। फिर पूछा, उद्धरण चिन्ह ... तुम नर्वस क्यों दिखते हो? एन कुछ भी नहीं, मैं इस तरह हूँ। कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ जब कोई व्यक्ति उतना ही सुंदर होता है जितना आप मुझसे बहुत लंबे समय तक बात करते हैं। यह एक तरह की मानसिक बीमारी है। तौफिक ने कहा, जो भी वह खुद भी नहीं जानता था कि उन शब्दों के पीछे क्या अर्थ था। तौफिक केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, फिर से अपनी शर्मिंदगी को कवर करने के लिए, जबकि तौफिक के अंदर चिल्ला रहा था। तौफिक ने बिया को यह देखने के लिए देखा कि वह कैसे जवाब देगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बिया एक प्रतिक्रिया दिखाएगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तौफिक ने अंदर से कहा, क्योंकि उसने देखा कि बिया का चेहरा वर्तमान में शर्मा रहा था। क्या तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह ... योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बिया ने तुरंत शर्मा लिया। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। बिया के लिए, जो अक्सर ज़्यूस को सौंपे गए मिशनों के कारण लड़ाई में शामिल होता था, बिया के पास एक आदमी की तरह एक मांसपेशियों का शरीर था, और उसे जो तारीफ मिली थी, वह मजबूत है, वह बहुत मजबूत है, लेकिन वह बहुत ही मजबूत है, लेकिन वह एक मजबूत है। एक तारीफ मिली जिसमें कहा गया था कि वह सुंदर थी। ये पहली बार था, इसलिए बिया अचानक आने वाले हमले के लिए थोड़ा अप्रशिक्षित था। इसके अलावा हमला तौफिक से आया था, जो कि सुंदरता के मामले में एडोनिस से बहुत पीछे नहीं है, जबकि एडोनिस को अक्सर पुरुष सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, यहाँ तक कि सौंदर्य की देवी को भी कैद कर लिया गया था। खुद को और पीएसएफओ ने कहा कि एक अजीबोगरीबों के
साथ एक प्लस पॉइंट जो कि एक भीड़ के साथ था, चापलूसी। फिर भी एक शर्माने वाले चेहरे के साथ बिया ने फिर से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, बकवास मत कहो। टिल्डर मुझे क्षमा करें, ये भी मेरे द्वारा की गई बीमारी के प्रभावों में से एक था। भूल जाओ, आप पहले क्या पूछना चाहते थे? मैं देख रहा हूँ आप गरीब हैं, उस प्रश्न के बारे में मैं सिर्फ एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? नाम? हाँ टिल्डर नाम, मैं ये तीरंजाना, हाँ यह मेरा नाम है। ओह टिल्डर ट्रांजाना, 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 यह एक अच्छा नाम है, मुझे याद होगा वह। ठीक है, मैंने आपका बहुत समय लिया है, मैं अब जाऊंगा, अगली बार आपको देखूंगा, ट्रांजाना टिल्डर। तौफिक में पलक झपकते हुए बिया ने कहा, फिर बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। जब वह बाहर थी तो बिया ने अपने पंख फैलाए और तुरंत अपने भाइयों और बहनों के साथ पकड़ने के लिए जल्दी से उड़ान भरी। जबकि तौफिक केवल उस सबको देख सकता था जिसमें ठंडे पसीने से उसके गाल नीचे गिरते थे, न जाने कैसे प्रतिक्रिया करना था। हफिज ये पहले से ही खत्म हो गया है, FCK। क्या नरक भी है? मुझे अब और नहीं पता है। रुको। बिया पहले से ही चले जाने के साथ तौफिक ने तुरंत कुछ याद किया। उसने फिर धीरे से अपना सिर उठाया और उसके चारों ओर देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त सैकड़ों देवता उसे चुपचाप घूर रहे थे। हा टिल्डर, आप सभी ने चुप रहने के लिए एक बुरा समय चुना। क्या आप सभी ने इसे उद्देश्य पर किया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक बड़ा हॉल, सैकड़ों देवता, लेकिन एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर तौफिक भी चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन उखम तारांकन। मैं अपनी बातचीत जारी रखने से पहले अपनी सीट पर वापस जाऊंगा, तौफिक ने कहा, जो तब धीरे धीरे अपने सोफे की ओर चला गया जहां एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना थे। शेयन, मुझे नहीं पता कि क्या एक या दो पाठक हैं जो इस अध्याय तक पहुंच गए हैं। अगर वहां हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ पिछले 4 अध्यायों के बारे में पूछना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने या मुझे ये कॉल करना चाहिए था कि मैं इसे कुछ समय के लिए तैयार नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं काम नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं काम नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नहीं था, लेकिन मैं काम नहीं करता था। कुछ एक्शन बुक पढ़कर और AI का उपयोग करके कुछ प्रयोगों ने एक लड़ाई की स्थिति बनाने के लिए किया और इससे सीखा। पिछले 4 अध्यायों बनाम क्रेटोस का परिणाम था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप उन अध्यायों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे बहुत अच्छे हैं? कृपया इसे पूरा करें। वापस सामान्य हो सकता है। टिल्डर, नया साल मुबारक हो। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 273, साक्ष्य। थोड़ी अजीब तरह से तौफिक अपनी जगह की ओर चला गया जहां एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना थे। तौफिक अपने सोफे पर लौटने के बाद उसे तुरंत एक्स्ट्रा द्वारा बधाई दी गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पापा, ये बहुत बढ़िया था, कृपया मुझे सिखाओ। अपने बेटे की आवाज सुनकर तौफिक को थोड़ा राहत महसूस हुई। उसने एक्स्ट्रा के सिर को धीरे से थपथपाया और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पापा को पहले यहाँ कुछ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अपने पिता के शब्दों को सुनकर एक्स्ट्रा ने अपने सिर को उत्साह से सिर हिलाते हुए मोटे तौर पर मुस्कुराया। मैं इंतजार करूंगा, एक्स्ट्रा ने कहा, जो तब लिम्बुस्वाना को अपनी गोद में पकड़ते हुए चुपचाप वापस बैठ गया। ये देखकर कि तौफिक सिर्फ बेहोश मुस्कुराया और फिर अपने बेटे के साथ बैठ गया। इस तरफ से तौफिक पूरे हॉल को देख सकता था, यहाँ तक कि हेड्स और हेफेस्ट जो अन्य देवताओं की तुलना में एक ऊंची जगह पर बैठे थे, वे सभी अभी भी चुप थे, जैसे कि उनमें से एक का इंतजार, अर्थात हेड्स या तौफिक, अपना मुंह खोलने के लिए। तौफिक ने एक बार फिर बाएं और दाएं देखा, ये पकड़ने की कोशिश की कि ये देवता कौन से भाव दिखा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फिर हेड्स को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उखम, यह मेरी योजना के अनुसार नहीं गया, लेकिन जो हुआ वह क्या हुआ? वास्तव में मैं यहाँ आप सभी को कुछ बताने के लिए हूँ, लेकिन जो पहले हुआ था उसके कारण ये देरी हुई, इसलिए मुझे एक बार फिर से अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं डी, यह मेरा पूरा नाम नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को मुझे कॉल करना पसंद करता हूँ। तौफिक एक पल के लिए चुप था, मूक, भीड़ पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उन लोगों को देखकर जो कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। तौफिक ने जो कहना चाहा वह जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, क्योंकि आप में से कोई भी आपत्ति नहीं है, चलो सीधे बिंदु पर पहुंचे। अभी ज़्यूस और अन्य 9 मुख्य देवता और हेस्टिया अब मेरे हाथों में हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुरंत वह हॉल जो शुरू में चुप था और भी शांत हो गया, लेकिन जब उन्होंने तौफिक के शब्दों का अध्ययन किया तो साइलेंट हॉल अन्य देवताओं से चर्चा के साथ अबूझ था। हेड्स, जो भीड़ को पसंद नहीं करते थे, ने तुरंत अपने कर्मचारियों को फर्श पर पटक दिया, जिसने एक सदमे की लहर बनाई जो बम विस्फोट से कम शक्तिशाली नहीं थी। क्लॉक, तारांकन, स्वोश, तारांकन, मौन। हेड्स की गर्जना के साथ पूरे हॉल फिर से चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेड्स ने दर्शकों को ठंडी आंखों से देखा, जैसे कि यह पूछने पर कि उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत किसने दी। सभी देवताओं को चुप कराते हुए हेड्स की आंखें फिर तौफिक पर गिर गईं। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी क्या कहा है? क्या आप जानते हैं कि परिणाम क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता और मुझे पता नहीं है। साम्राज्य से नई कहानियों का आनंद लें। हेरेटिक, क्या आप इसके परिणामों को जानते हैं? यदि ज़्यूस और अन्य अपना काम नहीं करते हैं, अराजकता पृथ्वी पर गिर जाएगी और हजारों मानव जीवन को खतरा हो सकता है। क्या आप परिणामों में सक्षम होंगे? ब्लाटिल्डर, आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। मैं एक ऐसे युग से आ रहा हूँ जहाँ आप सभी मानव आंखों में सिर्फ एक मिथक थे। केवल कुछ ही मानते हैं कि आप सभी मौजूद हैं, और आप जानते हैं कि क्या पृथ्वी अभी भी अपनी धुरी पर घूमने के लिए जारी है, मौसम अभी भी बदलना जारी है, और आकाश अभी भी वैसा ही है जैसा कि कल था। आप उस नोन्स के साथ मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत दूर चले गए हैं। यह मत सोचो कि माँ गैया के साथ अपने रिश्ते के साथ आप अपने नियंत्रण से बाहर होने से पहले ये सब पागलपन बंद करो। गैया को इस बातचीत में क्यों लाया गया, उसका इसमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ज़्यूस और अन्य लोग इस तरह से समाप्त हो गए क्योंकि मैं उन्हें चाहता था, बल्कि इसलिए कि वे मेरे पास आए। इसलिए मूल रूप से यह मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर्याप्त। अगर आपने जो कहा वह सच है तो हमें सभी सबूत दिखाएं। आपने जो पहले कहा था वह एक झूठ हो सकता है जो
आपने बनाया था क्योंकि आप जानते थे कि स्थिति इस तरह थी। सबूत, हम टिल्डा तौफिक की हिचकिचाहट को देखकर हेड्स के मुंह के कोने बढ़ गए। गति खोना नहीं चाहते थे। हेड्स फिर से बात करते थे। आप संदिग्ध क्यों दिखते हैं? क्या आपने अभी सिर्फ बकवास कहा था? हम तौफिक ने कहा। हेड्स को देखा और फिर हॉल में पूरे दर्शकों को देखा। तौफिक स्पष्ट रूप से उनकी आंखों में संदेह देख सकता था। ये देखकर तौफिक ने आह भरी और फिर अपना सिर हिला दिया। तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे संदेह है, मुझे। तौफिक ने कहा कि उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया और फिर एक बड़ी स्क्रीन हवा में दिखाई दी। स्क्रीन ने एक मृत टेलीविजन की तरह कुछ भी काला नहीं दिखाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेड्स और हेफेस्ट सहित सभी देवता काली स्क्रीन से भ्रमित दिखते थे। यह नहीं समझते थे कि ब्लैक स्क्रीन पर क्या था जिसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन तौफिक सिर्फ चुप रहा। अपने भ्रम को समझाने या साफ करने का कोई इरादा नहीं था। वह काली स्क्रीन पर लापरवाही से घूरता रहा, न कि उसके आसपास के देवता क्या कह रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या कोई है जो जानता है कि वह चीज क्या है? नहीं, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। लेकिन वह आदमी हमें उस चीज के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबूत कहाँ है? शायद वह एक धोखाधड़ी है, जैसे कि लॉर्ड हेड्स ने पहले क्या कहा था। वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए स्थिति का लाभ उठा सकता है। वह हमें देवताओं को धोखा देने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे करे? फिर आप कोशिश क्यों नहीं करते और उससे लड़ते हैं? शायद आप जीतेंगे, बस शायद। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह नहीं, मैं एक और भगवान को वह मौका दूंगा। मैंने कल अपनी दिव्य ऊर्जा का बहुत अधिक इस्तेमाल किया, इसलिए मैं अभी अपनी शीर्ष स्थिति में नहीं हूँ। बस कहो कि तुम डरते हो, हम तुम पर नहीं हंसेंगे। वास्तव में मैं उससे थोड़ा डर गया हूँ, लेकिन बस थोड़ा। आहा टिल्डा। ये तौफिक के बाईं ओर देवताओं की बातचीत थी, जहां उनमें से अधिकांश को गुड लेबल वाले देवताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जबकि उनके दाईं ओर, जहां उनमें से अधिकांश को बुराई लेबल वाले देवताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उनकी थोड़ी अलग बातचीत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह आदमी दिलचस्प है। अगर वह तैयार है तो मुझे उसे अपने विंग के नीचे ले जाने में खुशी होगी। क्या आप योग्य हैं? क्या आपने नहीं देखा कि पहले क्रेटोस को क्या किया गया था? क्या आपकी क्षमताएं उसे अपने विंग के नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं? लेकिन उसने पहले व्यक्ति ने जो कहा वह सच है। यह आदमी बहुत दिलचस्प है। क्या हमें उसे अपनी तरफ से भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या तुम नहीं सुनते कि क्या हुआ है? क्या मदर डेरिया के साथ कुछ रिश्ते हैं? क्या आपको लगता है कि वह हमारे पक्ष में उसी तरह आना चाहता है? अच्छा टिल्डा, कौन जानता है? आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप इसे आजमाते हैं, है ना? हाँ टिल्डा, सपने देख रहे हैं। यह वह बातचीत थी जिसे तौफिक ने उसके चारों ओर सुना था, लेकिन तौफिक ने इसकी परवाह नहीं की और ब्लैक स्क्रीन पर घूरना जारी रखा, जो अभी भी कुछ भी नहीं दिखाता था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जब तक कई सेकंड बीत चुके थे, लेकिन स्क्रीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ था। कुछ अधीर देवता तौफिक में चिल्लाए थे, लेकिन सिर्फ एक नजर के साथ जो तौफिक ने दिया, भगवान विनम्रता से अपनी जगह पर वापस बैठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप क्या योजना बना रहे हैं? आप उस अजीब चीज से क्या उम्मीद करते हैं? बस हार मान लें और अपने भाग्य को स्वीकार करें। ये हम सभी के लिए आसान होगा, हेड्स ने कहा, जो किसी भी समय इंतजार करने में असमर्थ लग रहा था, क्योंकि जितना लंबा समय बीतता गया उतना ही उसने सोचा कि तौफिक ने जो कहा वह सच हो सकता है। ये बनाया हुआ हेड्स एक अकथनीय असुविधा महसूस करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चुप रहो, तुम करोगे, बस थोड़ी देर इंतजार करो। इतना अधीर क्यों? यह ऐसा नहीं है जैसे 1 घंटे बीत चुका है। बजट तारांकन ओह टिल्डा नहीं, जो मुझे उम्मीद थी, इसमें थोड़ी देर लगी, लेकिन यहाँ ये है। आप सभी अपनी आंखें खोलो और इसे देखो। तौफिक ने कहा। हॉल के सभी देवताओं को ब्लैक स्क्रीन को देखने के लिए कहा, जो अब एक धुंधली टेलीविजन प्रसारण छवि में बदल गया था। वास्तव में उन्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि क्योंकि जब काली स्क्रीन ने प्रतिक्रिया की थी तो सभी देवताओं की आंखें पहले से ही स्क्रीन पर निर्देशित थीं। स्क्रीन कुछ बार फ्लिकर हो गई और प्रत्येक फ्लिकर के साथ स्क्रीन पर छवि स्पष्ट हो गई, और जब स्क्रीन को थोड़ा अजीब नजर दिखाई दी तो ये टिमटिमाना बंद हो गया। स्क्रीन ने एक दृश्य दिखाया जहां एक और तौफिक एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बैठा था, उसके पीछे सूरज के साथ। उसके सामने देवताओं ने हेस्टिया को देखा। उन दोनों ने शतरंज खेल रहे थे। हम टिल्डा, आप अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप शतरंज में यह अच्छा होगा। अद्भुत हेस्टिया। हे टिल्डा, मैं इस खेल से काफी परिचित हूँ। ये गेम भारत में चतुरंगा खेल के समान है। ठीक है, ये शतरंज खेल मूल रूप से भारत से फैल गया, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। ये बातचीत थी कि तौफिक और हेस्टिया ने शतरंज की भूमिका निभाई थी, जबकि असली तौफिक केवल अपने माथे को थप्पड़ मार सकता था जब उसने इस दृश्य को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उखम अरे हो, कौन बात कर रहा है? मुझे नहीं तो कौन? यहाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या? कौन? यह मैं हूँ। मूल एक कहाँ? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस कैमरे को देखो। कैमरा कहाँ? तौफिक ने कहा कि बाएं और दाएं देखते हुए स्क्रीन पर था। ये देखकर असली तौफिक केवल हल्के से आहीं भर सकता है। फिर कहा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 FCK ये कठिन होने वाला है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 274 सबूत दिखा रहा है। कई मिनटों के बाद झूठी दुनिया के अंदर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह टिल्डा, यहाँ ये है। आपको ये शुरू से ही करना चाहिए। इसे इतना मुश्किल क्यों बनाएं? तौफिक ने कहा, एक गोल वस्तु को पकड़े हुए अपना सिर हिलाते हुए, जो एक आंख की तरह दिखती थी, और वस्तु के बीच में एक लाल प्रकाश स्थान चमक रहा था। आप बस बहुत आलसी हैं। क्या आप नहीं जानते कि मेरे लिए वहां कुछ भेजना कितना कठिन है? अपने हाथ में वस्तु से तौफिक की आवाज के समान एक आवाज कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने अभी कहा कि आप आलसी हैं। आपको यह एहसास है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप किससे बात कर रहे हैं सर? हम यह मूल है, और आप जानते हैं कि क्या मजा किया है? उसने कहा कि मैं आलसी हूँ। क्या उसने अप्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहा कि वह खुद आलसी था? तौफिक ने हेस्टिया के सवाल का जवाब दिया। फिर उसके बाद एक आह वस्तु से बाहर आ गया और उसके बाद शब्दों का पालन किया गया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 जो भी हो, मैं अभी मजाक बनाने के लिए एक जगह में नहीं हूँ। मैं अभी ओलंपस में हूँ, और ये झुंड अधीर होने लगते हैं, इसलिए मैंने जो कहा था बस करें। आप अभी ओलंपस में हैं। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आह टिल्डा, मुझे मत बताओ। क्या आप अपने गोदाम को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं?
ऐसा मुझे पसंद है। क्या योजना है? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 FCK। आपने बस योजना बेवकूफ को उड़ा दिया। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं अभी ओलंपस पर हूँ? आप देखते हैं वे अभी गुस्से में हैं। सभी ओलंपियन देवता अभी यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह टिल्ड। अच्छा टिल्ड, यह मेरी गलती नहीं है। ये सिर्फ एक तरह से प्रसारण बनाने के लिए आपकी गलती है। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए तौफिक ने कहा, जैसे कि उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, जबकि असली तौफिक केवल उसके माथे को थप्पड़ मार सकता था। तब कहा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। भूल जाओ कि मैंने आपसे संपर्क किया क्योंकि हेड्स और अन्य लोग सबूत चाहते हैं कि ज़ियूस और अन्य मेरे हाथों में है, इसलिए इस कैमरे को उन पर इंगित करें। लेकिन हेस्टिया बाहर क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या उम्मीद करते थे? क्या आप चाहते हैं कि मैं वार्डन बनने के अलावा कुछ नहीं करते हुए यहाँ समय बिताऊं? और हेस्टिया उनसे अलग है, इसलिए मैंने उसके लिए एक अपवाद बनाया। मैं देख रहा हूँ तुम मैं हूँ, इसलिए मैं शायद एक ही काम करने जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे जूते में हूँ तो यही कारण है कि आपने हेस्टिया के छात्र की देखभाल के बारे में उस अजीब अनुरोध के लिए भी पूछा था। हाँ टिल्डा, मैं देख रहा हूँ सभी निर्णय आपके हाथों में हैं। ठीक है, मैं आपको अभी जो कुछ भी बताता हूँ उन लोगों को यहाँ अधीर कर रहे हैं। तारांकन, आह आप भी ऐसा क्यों करते हैं? यह मेरे जैसा नहीं है। अच्छी तरह से टिल्डर, आप मूल हैं, इसलिए आप नियंत्रण में हैं। एक मिनट रुको। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ओलंपस में सबसे पहले असेंबली हॉल के सभी देवता हैरान थे जब उन्होंने देवी हेस्टिया को देखा, एक देवी जो अच्छे और दुष्ट देवताओं दोनों द्वारा सम्मानित की गई थी। किसी को भी संदेह नहीं था कि क्या हेस्टिया वास्तविक था या नकली था, क्योंकि स्क्रीन के पीछे से भी हेस्टिया की दिव्यता देखी जा सकती थी। फॉल्स वर्ल्ड में तौफिक ने हेस्टिया की युवा और आकर्षक उपस्थिति को अपनी मूल उपस्थिति में बहाल किया है। साम्राज्य पर कहानियों का अन्वेषण करें। हेड्स, जिन्होंने इसे देखा था, को काफी राहत महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन अच्छी स्थिति में है, जिससे उन्हें लगता है कि ज़ियूस और अन्य भी एक ही स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा मूल तौफिक और क्लोन दोनों को अपने संचार उपकरण को स्थिर करने के लिए कुछ और मिनटों की आवश्यकता थी, जिससे उन कुछ मिनटों को सबसे लंबे समय तक रहने वाले देवताओं के लिए जो बहुत लंबा जीवन जीते थे, वे अधीरता बढ़ने लगे थे और तुरंत ही उन्हें दिखाने के लिए कि वे हर चीज को दिखाते हैं, लेकिन वह वास्तव में जारी नहीं थे। उसे थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए उसके पास अपने इमेजिनेशन मैजिक का उपयोग करने के लिए फिर से कोई और विकल्प नहीं था, ताकि वह इस डिवाइस को बना सके कि वर्तमान में तौफिक उसके बाद उनका संचार अंत में सुचारू हो गया। तारांकन, आह आप भी ऐसा क्यों करते हैं? यह मेरे जैसा नहीं है। अच्छी तरह से टिल्डर, आप मूल हैं, इसलिए आप नियंत्रण में हैं। एक मिनट रुको। तौफिक के बाद ये कहा गया कि कैमरा फिर मुड़ गया और एक दूरी से एक बॉक्स के आकार के अवरोध की उपस्थिति दिखाई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेड्स को इस दृश्य को देखने पर एक बुरा लग रहा था, जिसने उसे अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट को कसकर महसूस किए बिना उसे पकड़ लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ये हो गया है। क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, आप बहुत दूर हैं। जो यहाँ इसे देख सकते हैं, डिवाइस को करीब से स्थानांतरित कर सकते हैं। ओह टिल्डर, ऑलराइट। नहीं, इसे बंद करो। उस अजीब डिवाइस को बंद करें। उसे महसूस करने वाली बुरी भावना पर विश्वास करने के लिए चुनना। हेड्स ने फिर जोर से चिल्लाया, जिसने तौफिक के आंदोलन को रोक दिया। हो, वह कौन है? ये है कि आप उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, यह मुझे नहीं था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ओके टिल्डर, क्या मुझे चलते रहना चाहिए? हाँ, चलते रहो। नहीं, मैंने कहा कि इसे रोकें। एक बार और समय के लिए। हेड्स चिल्लाया, क्या आपको यकीन है कि अगर मैं जा रहा हूं तो ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मूल उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलते रहो। यह वही है जो वह पूछता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद कैमरा मूवमेंट, जो पहले रुक गया था, फिर से आगे बढ़ने लगा। जिन लोगों की तेज आंखें हैं, वे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखाए गए अवरोध के अंदर क्या है। हेड्स खुद भी देख सकते थे कि स्क्रीन पर क्या हो रहा था। दृष्टि ने उसे एक अजीब एहसास महसूस कराया। यह ऐसा था जैसे एक कीट उसकी त्वचा के नीचे चल रहा था, उसे बहुत असहज करना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा कि इसे बंद कर दिया। एक गर्जना के साथ हेड्स हवा में तैरते हैं। वह एक अंधेरे आभा से घिरा हुआ था। हेड्स के ऊपर अंधेरे की एक गेंद जो काली आग की एक गेंद की तरह लग रही थी और बढ़ती रही। हेड्स स्पष्ट रूप से गुस्से में था, और एक गुस्से में पार्स कभी भी एक अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि वह जो आमतौर पर शांत और रहस्यमय लग रहा था, अब गुस्से में था, और एक शांत व्यक्ति नाराज होना कभी भी एक अच्छा संकेत नहीं था। तुरंत पूरा असेंबली हॉल ठंडा हो गया। ओलंपस, जो आमतौर पर एक बहुत ही सुंदर जगह थी, जिसमें आश्चर्यजनक दृश्य और राजसी वातावरण के साथ, अचानक गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश पाताल की शक्ति की अभिव्यक्ति से अवशोषित हो रहा है। सूरज, जो चमक रहा था, वो तुरंत चंद्रमा द्वारा बदल दिया गया लग रहा था। अच्छा नहीं है। विधानसभा हॉल में सभी देवताओं के दिमाग में यही था। डार्क आभा गेंद जो हेड्स बनाई गई थी, वह स्पष्ट रूप से एक साधारण बात नहीं थी। यह एक ऐसा हमला था जिसमें अंधेरा, मृत्यु और निहित था विनाश। यदि यह किसी को मारा, भले ही वह व्यक्ति एक भगवान था, फिर भी यह अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप देवताओं को धता बताने की हिम्मत करते हैं। अंडरवर्ल्ड के एक शासक के रूप में मैं आपको दंडित करूंगा। शिट हेड्स, क्या आप पागल हैं? क्या आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं? यह आपका अंडरवर्ल्ड नहीं है। इस पागलपन को तुरंत रोकें। हम सभी को इसमें न खींचें। नहीं, मैं केवल तभी रुकूंगा जब मैं उस आदमी को मारने का प्रबंधन करूंगा। वह एक खतरा है, उन एलियंस की तुलना में एक बड़ा खतरा है। हेड्स ने कहा। हेफेस्ट्स, जिन्होंने सुना कि हेड्स ने क्या कहा, एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई। हेड्स ने क्या कहा? लेकिन यह ओलंपस था, और हेड्स की शक्ति में विनाश था। अगर वह यहाँ एक क्रोध पर जाता, तो ओलंपस विनाश का सामना करता। आप बेहतर है कि जल्द ही यहाँ से बाहर निकलें। हेफेस्ट्स, और सभी को कुछ समय के लिए ओलंप से दूर रहने के लिए कहें, और जब स्थिति फिर से सुरक्षित हो तो वापस लौटें। हेड्स के शब्दों को सुनकर हेफेस्ट्स केवल चुप रह सकता है। उसने पूरे हॉल को देखा। हॉल को भरने वाले सभी देवता अब बाहर भाग गए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ। हेफेस्ट्स की आंखों ने तब तौफिक का आंकड़ा पकड़ा, जो अभी भी अराजकता के बीच में भी शांत दिख रहा था। ये देखकर हेफेस्ट्स ने अपने दांतों को पीस दिया, अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। हेफेस्ट्स ने फिर एक हल्की आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम बेहतर नहीं हो, हेफेस्टस ने कहा, जो तब मीटिंग हॉल छोड़ने के लिए अपने शरीर को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मीटिंग हॉल में केवल बचे हुए लोग थेड्स, ताफिक, एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तौफिक और हेड्स ने कुछ क्षणों के लिए तीव्र झलकियों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि तौफिक दूर दिखे और सोफे पर वापस बैठ गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्यों, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? हेड्स ने तौफिक को देखने के बाद पूछा, जो अभी भी अपनी शक्ति से दबाव के साथ आराम कर रहा था। क्या मुझे चाहिए? लेकिन आपका अभिनय यह निश्चित है कि अद्भुत है, मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तौफिक के शब्दों को सुनने के बाद हेड्स फिर से चुप हो गए। लेकिन फिर हेड्स के मुंह के कोने एक मुस्कुराहट बनाने के लिए बढ़ गए, क्योंकि तौफिक ने जो कहा वह सच था। हेड्स जानबूझकर उग्र दिखते थे और हॉल में सभी देवताओं को निष्कासित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको लगता है कि मैं नोटिस नहीं करूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो आपने इसे देखा हो? हेड्स ने कहा, अभी भी अंधेरे आभा की गेंद के साथ अभी भी उसके ऊपर हवा में तैर रहा है। हेड्स के शब्दों को सुनकर तौफिक ने अपनी जीभ पर क्लिक किया, फिर व्यंग्यात्मक रूप से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं बेवकूफ हूं अगर मुझे ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, और आप ओलंप में एक रैम्पेज पर जाने के लिए बेवकूफ नहीं है। क्या मैं सही हूँ? मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? यह मेरा सवाल है, आप क्या चाहते हैं? यदि आप मुझे बताते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हेड्स ने वापस पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम टिल्डर, चूंकि मैं एक अतिथि हूँ, मुझे लगता है कि यह काफी उचित है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, ये वास्तव में काफी सरल है। उसके बाद तौफिक ने हेड्स डार्क ऑरा बॉल के साथ ओलंपस आने के अपने इरादे से अवगत कराया, जो अभी भी हवा में तैरते हुए धमकी दे रहा था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 275 हेड्स के साथ समझौता झूठी दुनिया के अंदर। हेड्स की गुस्से में चीखने के बाद तौफिक और असली तौफिक के बीच संबंध बस काट दिया गया था। हेड्स की चीख इतनी जोर से थी कि इसे ज़्यूस और अन्य लोगों द्वारा सुना जा सकता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हेलो, क्या आप अभी भी वहां हैं? मूल ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट OII टिल्डर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या FCK वहां क्या हुआ? अपने हाथ में डिवाइस को हिलाते हुए तौफिक ने कहा, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये काम नहीं कर रहा है। तौफिक ने कहा कि एक आह के साथ फिर डिवाइस को फेंक दिया जैसे ये कबाड़ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सर, यह अच्छा नहीं था। ओलंप में कुछ हुआ? हेस्टिया ने स्पष्ट रूप से चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह ओलंप पर शायद ही कभी था। ओलंप अभी भी हेस्टिया का घर था। ठीक है, टिल्डर हेड्स चिल्लाते हैं जैसे कि शायद एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि हेड्स ओलंपस में एक रैम्पेज पर जा रहा है, क्योंकि मूल मुझे क्या हैज़स क्या ओलंपस के बारे में तौफिक के शब्दों को सुनकर ज़्यूस को भड़काने के लिए लग रहा था, जिन्होंने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। आपने आखिरकार बात की हो? क्या ओलंपस आपके लिए महत्वपूर्ण है? बात मत करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। अभी हेड्स क्या कर रहा है? ज़्यूस की चीख को सुनकर तौफिक ने ज़्यूस को एक मजाक के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? पहले जब मैंने आपसे पूछा तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, और अब आप मुझसे उम्मीद करते हैं बस अपने प्रश्न का उत्तर दें, बस उसी तरह। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तौफिक ने एक मजाक टोन में कहा, फिर जोड़ा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 या आपको एहसास नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है? अभी आप देवताओं के महान राजा नहीं हैं, या जो भी अन्य लोग आपको कहते हैं। यहाँ आप एक कैदी हैं और मैं वार्डन हूँ। नहीं लगता कि आप मुझे सिर्फ इसलिए ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी जगह जानते हैं। ज़्यूस ये सुनकर ज़्यूस ने अपना धैर्य खो दिया। ये पहली बार था जब वह इस तरह से अपमानित किया गया था। ज़ाप तारांकन ज़्यूस ने कहा कि बिजली की धारा ज़्यूस के शरीर के चक्कर लगाती थी। एक ठंडे स्वर के साथ ज़्यूस ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अपनी जगह को जाने। मुझे क्या एक मजेदार बात कहने के लिए? ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपने बिजली की अवधारणा को खो दिया है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। मैं खुद को बिजली कर रहा हूँ। मैं अवधारणा हूँ। आप कैसे हिम्मत करते हैं मुझे अपमानित करते हैं? देवताओं के राजा, इस हद तक मुझे आशा है कि आप परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ज़्यूस ने कहा। उसके शरीर पर बिजली की चिंगारी देखी गई। उसका शरीर तैर गया और उसकी आंखें पूरी तरह से नीली हो गईं। बिजली की चिंगारी ने बाधा को मारा, जैसे कि अपना रास्ता बाहर करने के लिए मजबूर करना चाहता है, और उसके आसपास के लोग तुरंत ज़्यूस से दूर चले गए। उनके वर्तमान शरीर उनके पिछले शरीर नहीं थे, जहाँ उनके पास प्रचुर मात्रा में दैवीय ऊर्जा थी। अशुभ एक हेरा है जिसका शरीर वर्तमान में अभी भी तौफिक की जंजीरों से बंधा हुआ है, जिससे वह उसके शरीर को स्थानांतरित करने में असमर्थ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पिता, कृपया इसे रोकें। आप मदर हेरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कृपया अपनी दिव्य ऊर्जा को बचाएं। आपका शरीर वर्तमान में दिव्य ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के कारण तेजी से दर पर बढ़ रहा है। मुझे मत रो एथेना, मैं अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गया हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मेरा शरीर एक जीवित कंकाल बन जाता है। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह करना चाहिए। भाई वहां रुक जाओ। पोसेडॉन के शब्दों को सुनकर ज़्यूस अविश्वास में लग रहा था। वे शब्द सामान्य होंगे यदि वे हेड्स के मुंह से आए थे, लेकिन अगर उन्हें तीन भाइयों के सबसे आवेगी और गर्म स्वभाव वाले पोसेडॉन द्वारा कहा गया था, तो यह विश्वास करना थोड़ा कठिन था। थोड़ा स्तब्ध, ज़्यूस ने पोसेडॉन की ओर रुख किया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप भी पोसेडॉन, आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह आपकी तरह नहीं है। आप आमतौर पर एक हैं जो पहले आगे बढ़ते हैं। आपके साथ क्या गलत है? आप इस तरह का काया क्यों बन गए हैं? मैं मेरे जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, यह आप है जो सामान्य से अलग व्यवहार करता है। ज़्यूस, जब से उस आदमी को दिखाई दिया आप अजीब अभिनय कर रहे हैं। उसने क्या किया है? आप इस तरह का वादा करते हैं कि आप इस तरह से हैं। अगर मुझे पता था कि यह ऐसा होगा तो मुझे अपने डोमेन की तरह रहना चाहिए था। अगर आप उसे बताना चाहते थे तो हम उसे क्या करना चाहते थे? वह क्या था? ये बताना चाहिए कि वह क्या करना चाहता था। वह क्या करना चाहता था? हम उसे क्या करना चाहते थे?
ये नहीं, आप जानते हैं कि यह कैसे होता है जब हेड्स गुस्सा हो जाता है। ओलंपस अभी खंडहर में हो सकता है, यह आपकी गलती है ज़्यूस, ये सब आपकी वजह से है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस उसे बताएं कि वह क्या जानना चाहता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं करूंगा। आप हिम्मत करते हैं पोसेडॉन, क्या आप मुझे अपना वादा तोड़ने के लिए कह रहे हैं? मुझे शपथ और वसीयतनामा के रक्षक। ज़्यूस के शब्दों को सुनकर पोसेडॉन ने ठंड से सूंघ लिया। तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आप भी उद्धारकर्ता हैं जो उस ओलंपस को भी नहीं बचा सकता था जिसे वह प्यार करता था। आप यहाँ क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको उस शपथ के बीच तय करना चाहिए जिसे आपने बनाया था, या ओलंपस जिसे आप प्यार करते हैं। ओलंपस, हम सभी का घर। मुझे बताओ ज़्यूस, आपके द्वारा किए गए वादे के बीच, या ओलंपस जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते ज़्यूस? मेरी तुलना उससे मत करो। आप इस तरह क्यों हो रहे हैं? क्या ये इसलिए है क्योंकि सिस्टर हिस्टिया उस आदमी के करीब है जिसे आप अस्वीकार कर दिया गया है? यह आपको इस तरह बना रहा है दयनीय। कुछ ऐसा क्यों लाओ जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है? शुरू से ही योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दोनों भाइयों को बहस करते हुए देखकर तौफिक लापरवाही से पॉपकॉर्न पर चबाने के दौरान सोफे पर बैठ गया। क्रंच। इस बीच हेस्टिया ज़्यूस और पोसेडॉन के बीच मौखिक परिवर्तन को देख रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही बदल जाएगा चिंता के साथ एक शारीरिक परिवर्तन में। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वाह टिल्डा, आप काफी अद्भुत हैं हेस्टिया। मुझे आश्चर्य है कि आपने उस दिन पोसेडॉन को खारिज कर दिया था जहां यह उसके दिमाग में इस गहराई से अटक गया था। अद्भुत, बस अद्भुत। सर, कृपया बकवास बात न करें। इसके बजाय क्या आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे? हो, मुझे क्यों करना चाहिए? क्या आप आश्चर्यचकित क्यों दिखते हैं? नहीं, मेरा मतलब है, क्या आप उनसे कुछ नहीं चाहते हैं? टिल्डा, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं उनसे क्यों पूछता हूँ कि जब मैं गैया से सीधे बाद में पूछ सकता हूँ। इसके अलावा मेरा काम यहाँ केवल आप लोगों को यहाँ नियुक्त समय तक रखने के लिए है। परेशानी के मामलों के लिए मैं उन्हें वास्तविक रूप से छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बी। लेकिन अगर आप उन्हें रोक नहीं करते हैं, क्यों? क्या ये पहली बार है कि वे इस तरह से लड़े हैं? नहीं, बू। क्या उनकी लड़ाई उस बिंदु पर पहुंच गई जहां वे एक दूसरे को मारना चाहते थे? नहीं। फिर आप इसके बारे में चिंतित क्यों हैं? बस आराम करें, यहाँ बैठें और मेरे साथ शो का आनंद लें। बी। लेकिन नहीं, लेकिन बैठो। ताफिक के आदेश को सुनकर हेस्टिया हिचकिचाहट लग रही थी। उसने बाधा और ताफिक के बीच आगे और पीछे देखा, लेकिन अंत में एक हल्की आह के साथ हेस्टिया ने तौफिक के पास बैठने के लिए चुना। यहाँ ये खाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन सर, अगर स्थिति खतरनाक हो रही है तो कृपया उन्हें रोकें, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ टिल्डा, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए बस आराम करो। ये पसंद नहीं है। जब तक वे अभी भी यहाँ हैं तब तक वे नहीं मरेंगे। तौफिक के शब्दों को सुनकर हेस्टिया के मुंह ने शून्य का गठन किया। जब वह फिर से याद करने के बाद तौफिक ने वास्तव में कहा था कि इस जगह में कोई भी नहीं मर जाएगा, तभी हेस्टिया ने आखिरकार थोड़ा आराम किया और अंत में पॉपकॉर्न लेने से पहले एक नर्म आहें भरने दिया जिसे तौफिक ने पेश किया और ज़्यूस और पोसेडॉन के बीच लड़ाई को देखने में शामिल हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? टिल्डा, हाँ कृपया। ठीक है। ओह टिल्डा, इसे देखो, ऐसा लगता है कि वे एक शारीरिक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जीतेंगे? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। असली दुनिया में उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह सब आप चाहते हैं? तौफिक की शर्तों को सुनने के बाद हेड्स ने पूछा। तौफिक ने जिन परिस्थितियों के लिए कहा वे काफी सरल थीं और जो वह चाहते थे उससे दूर नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ टिल्डा, ये सब है। बदले में 2 साल के भीतर या शायद भी जल्द ही मैं ज़्यूस और अन्य को मुक्त कर दूंगा। वास्तव में मैं इस समय रेखा में आने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के तुरंत बाद छोड़ना चाहता था, लेकिन थोड़ी अप्रत्याशित बात थी। एक्स्ट्रा को देखते हुए तौफिक ने कहा, फिर हेड्स को पीछे मुड़कर देखा, फिर जोड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मैं बस अपनी समय रेखा पर वापस नहीं जा सकता। तौफिक के टकटकी के बाद हेड्स ने भी एक्स्ट्रा को देखा, फिर तौफिक से कहा, क्या वह बच्चा है जो गैया आपके साथ था? हाँ टिल्डा, ऐसा कुछ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप जानते हैं कि आपके जाने के बाद वह एक कठिनाई का सामना करेगा, है ना? मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे पता है कि वह इसे हल करेगा। मैं भी उसके लिए कुछ छोड़ने के बिना नहीं छोड़ूंगा। भले ही यह सिर्फ थोड़ा है, कम से कम यह उसकी मदद कर सकता है। तो ये भविष्य में कैसे है? मुझे आशा है कि आप में से कोई भी बेवकूफ नहीं होगा। तौफिक ने अपनी वैम्पिरिक आंखों के साथ हेड्स को देखते हुए कहा, उन रक्त लाल आंखों के साथ जैसे कि हेड्स दिखाते हैं कि अगर ओलंपियन में से एक ने तौफिक की स्थितियों का उल्लंघन करने की हिम्मत की तो क्या होगा। इसने हेड्स को अपनी आंखें संकीर्ण कर दिया क्योंकि उसने तौफिक को देखा था इससे पहले कि वह आए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चिंता मत करो, इन 2 वर्षों में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी आपकी यात्रा को परेशान नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 2 साल में हो क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है टिल्डा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। मेरे लिए वापस जाने का समय है। आप जैसे शांत सिर वाले व्यक्ति से बात करने में सक्षम है। वैसे ही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो हमें ये कैसे करना चाहिए? बस जाओ, मैं बाकी का ख्याल रखूंगा। ठीक है टिल्डा, अगर आप चाहते हैं तो मैं संकोच नहीं करूंगा, तौफिक ने कहा, जो तब एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना में वापस चला गया। तौफिक ने अखंडता के जादू का उपयोग करने से पहले हेड्स में आखिरी बार एक बार देखा और हेड्स की दृष्टि से गायब हो गया। और जैसा कि हेड्स ने कहा, ओलंपस से तौफिक काफी दूर होने के बाद तौफिक ने ओलंपस की दिशा से एक जोर से विस्फोट सुना। उसके बाद तौफिक को पता नहीं था कि अब और क्या हुआ था। और बस उस 2 की तरह है। शेयन, यह महीना अच्छा नहीं है। अग्रिम में क्षमा करें अगर मैं 1 या 2 दिन में एक नया अध्याय अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस महीने के खर्चों को कवर करने के लिए एक अंशकालिक नौकरी कर रहा हूँ। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले पर जैकपॉट दिन अध्याय 276 भविष्य के लिए। और ठीक उसी तरह 2 घंटे बीत गए जब तौफिक ने ओलंपस छोड़ दिया और अब तौफिक और अन्य जहाज पर लौट आए हैं जो अब बंदरगाह में नहीं है, जहाज की मरम्मत के लिए आसान बनाने के कारणों के लिए। जब वे पहले पहुंचे तो चालक दल ने पहले ही जहाज की मरम्मत करना शुरू कर
दिया था। तौफिक ने अपने जादू का उपयोग करके जहाज की मरम्मत का सुझाव देना चाहते थे, लेकिन ये तुरंत मार्जुकी द्वारा खारिज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि हालांकि आपके जादू का उपयोग करना बहुत कुशल होगा, अपने हाथों से जहाज की मरम्मत का अपना अर्थ है, इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ आनंद लें। इसलिए इस वजह से तौफिक वर्तमान में अपनी मूल शक्ति में महारत हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा को मदद कर रहा है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा के लिए अपनी तलवारबाज तकनीक में महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से मैना का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा का एक अद्वितीय संविधान है। उसे विरासत में मिला कि उसके माता पिता दोनों के पास क्या है। वह गैया से विरासत में प्राप्त जीनों से दिव्य जादू का उपयोग कर सकता है, जो एक भगवान है, जबकि ताफिक से उसे सभी विशिष्टता विरासत में मिली है, जो एक पिशाच है। रक्त जादू, जिसे डार्क एलिमेंट मैजिक कहा जा सकता है। यहाँ से एक्स्ट्रा पहले से ही दो तत्वों का उपयोग कर सकता है, अर्थात प्रकाश और अंधेरे के तत्व। इन दो विरासत वाले तत्वों के साथ एक्स्ट्रा उन्हें समय के साथ महारत हासिल कर सकती है। इसलिए शेष कम समय में अधिक सटीक रूप से अगले 2 वर्षों में तौफिक एक्स्ट्रा को अन्य तत्वों में महारत हासिल करने में मदद करेगा। यह वह जगह है जहाँ एक्स्ट्रा का अनूठा संविधान झूठ है, एक कारण से जो अभी भी अस्पष्ट है। एक्स्ट्रा 4 मुख्य तत्वों आग, पानी, पृथ्वी और हवा को नियंत्रित कर सकता है। अब तक एक्स्ट्रा ने 2 तत्वों को दिखाया है, अर्थात पृथ्वी और पानी, जबकि कुछ दिनों पहले पवन तत्व का इस्तेमाल किया गया था। जब मछुआरे से लड़ते हुए वह मैना का उपयोग करने का परिणाम था, उस समय अक्सा का उपयोग तलवार मैगिक तकनीक के रूप में किया गया था। आप कह सकते हैं कि यह एक उत्प्रेरक के रूप में कटाना के साथ सिर्फ एक पवन ब्लेड जादू था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक्स्ट्रा एक आधा भगवान और आधा पिशाच है, और वैम्पायर, विशेष रूप से क्योंकि वह ताफिक का प्रत्यक्ष वंशज है। एक्स्ट्रा के पास तौफिक के समान शुद्ध मन है, जो उसे सभी तत्वों का उपयोग करने की अनुमति देता है, और शायद इसलिए कि एक्स्ट्रा भी आधा आदिवासी है, जो थोड़ी मदद करता है। गैया के विपरीत, भले ही गैया सच्चा आदिवासी है, भले ही इस बात की संभावना है कि गैया भी सभी तत्वों का उपयोग कर सकती है, गैया स्वयं पृथ्वी तत्व या दिव्य ऊर्जा का उपयोग करती है। गैया पृथ्वी के तत्वों की ओर बढ़ता है या मजबूत होता है। संक्षेप में, यहाँ तक कि कल्पना जादू के बिना एक्स्ट्रा अपने माता पिता के वंशजों से सभी क्षमताओं के साथ उन सभी तत्वों का उपयोग कर सकता है, जो उसे तौफिक की तलवारबाज तकनीक में महारत हासिल करने के लिए सही उम्मीदवार बनाते हैं। यही तौफिक सही करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम इससे पहले कि तौफिक अपनी समयरेखा पर लौटता है। एक्स्ट्रा ने सभी मूल बातों में महारत हासिल की है, बाकी तौफिक एक्स्ट्रा के प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए छोड़ देंगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वर्तमान में तौफिक एक्स्ट्रा और लिम्बुस्वाना जहाज से मरम्मत नहीं होने के कारण नहीं है, ताकि एक्स्ट्रा का प्रशिक्षण चालक दल को परेशान न करे जो जहाज की मरम्मत कर रहे हैं। तौफिक और लिम्बुस्वाना जहाज के फर्श पर बैठे एक्स्ट्रा को देखते हुए, जो अपने कटाना और आंखों के साथ एक रुख अपनाते हुए नंगे छाटनी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अक्सा अपने भीतर पृथ्वी तत्व का सार महसूस करते हैं, क्या आप इसे महसूस करते हैं? तौफिक ने अपने पिता के सवाल को सुनकर पूछा। एक्स्ट्रा ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, क्या आपको याद है कि सर एक्सल ने आपको आभा के बारे में क्या सिखाया है? यह उससे अलग नहीं है, लेकिन मैना के बजाय पृथ्वी तत्व के सार को चैनल करें, जिसे आप अपने कटाना में महसूस करते हैं। यह आसान होगा क्योंकि आपने पृथ्वी तत्व को एक निश्चित स्तर पर महारत हासिल कर ली है। जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह, टिल्डर रंग बदल रहा है। लिम्बुस्वाना ने कहा कि उसने एक्स्ट्रा के हाथ में काले कटाना को धीरे धीरे रंग में बदलते देखा, लेकिन कटाना की नोक पर पहुंचने से पहले भूरा रंग धीरे धीरे फिर से गायब हो गया और गायब हो गया, काले रंग में लौट आया। उसके बाद एक्स्ट्रा ने अपना कटाना गिरा दिया, फर्श पर गिर गया और सांस के लिए हौंफने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, क्या समस्या है? एक्स्ट्रा द्वारा अनुभव की गई विफलता को देखने के बाद लिम्बुस्वाना से पूछा। फिर उन्होंने जवाब खोजने के लिए ताफिक को देखा, लेकिन ताफिक ने भी ये देखकर थोड़ा डूब गया। तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि यह उस तकनीक का उपयोग करने के एक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं करने के लिए मेरी गलती थी। हो, क्या एक के सार का उपयोग करने से ज्यादा अन्य लोग हैं तत्व? लिम्बुस्वाना ने फिर से एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा कि उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, ध्यान रखें, हालांकि यह तकनीक आसान लगती है, यह मेरे जादू का अवतार है। उस तकनीक में मेरे जादू के रूप में काम करने का एक ही तरीका है। मौलिक सार का उपयोग एक चुंबक के रूप में किया जाता है, जो आसपास के मैना को मौलिक हमलों को बनाने के लिए आकर्षित करने के लिए है। यह एक ऐसी तकनीक है जो 3 पहलुओं को जोड़ती है। पहला, आइस एलिमेंटल एसेंस, मन और कल्पना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या एक्स्ट्रा के पास वह सब नहीं है, या आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा में कल्पना का अभाव है? लिम्बुस्वाना के बयान को सुनकर तौफिक ने एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई और एक आह के साथ जो उसके मुंह से बच नहीं पाया। उन्होंने कहा, नहीं, यह इसके विपरीत है। अपनी उम्र में एक बच्चे के लिए एक्स्ट्रा के पास बहुत अधिक कल्पना है। वह पूर्व संचालन चरण में है, जहां उसके सिर में अपनी दुनिया है, जहां वह मानता है कि कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा अभी भी उसके चारों ओर मैना को इकट्ठा करने के लिए नहीं जानता है। या तो अगर वह पूरी तरह से उन दोनों में महारत हासिल नहीं कर सकता है, तो वह पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है, वह तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन क्या अक्सा को अपनी उम्र के बच्चे के लिए पर्याप्त या बहुत परिपक्व नहीं माना जाता है? गैया और आप वही थे जिन्होंने ऐसा कहा था, क्या आप भूल गए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह वास्तव में अपनी उम्र के लिए काफी परिपक्व है, लेकिन यह उसकी मजबूत मानसिक स्थिति के कारण है, लेकिन यह उसके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। आखिरकार वह अभी भी 1-2 साल का बच्चा है। तारांकन तारांकन, ये थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है। आपका क्या मतलब है? मैं उसे सिखा सकता हूँ कि कैसे मैना को इकट्ठा किया जाए और उसे संघनित किया जाए, लेकिन उसकी कल्पना के लिए केवल समय इसके बारे में कुछ कर सकता है। कम से कम अक्सा को 7 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए ताकि उसकी कल्पना सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके। तारांकन तारांकन, ये पहली बार है जब मैं एक पिशाच बन गया हूँ कि मुझे लगता है कि समय मेरी तरफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या आपके पास कोई समाधान है? नहीं, हम केवल उसे सभी तत्वों को पूरी तरह से मास्टर करने में मदद कर सकते हैं और अगले 2 वर्षों में उसे युद्ध के अनुभव को संचित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि अक्सा इतनी स्मार्ट है कि वह पहले से ही तलवारबाजी तकनीक की मूल बातें में महारत हासिल कर लेता है। बाकी ये सब अक्सा पर निर्भर करता है।
तौफिक ने कहा। उसने देखा, अंधेरा होने लगा था। चालक दल को देखते हुए उनमें से अधिकांश ने अपना काम बंद कर दिया था और आराम करने के लिए चुना था। तब कहीं कुछ चालक दल ने खाना पकाने के लिए आग लगा दी थी। इस सब को देखकर तौफिक ने अपने बेटे को देखा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है टिल्डा अक्सा, चलो यहाँ रुकते हैं, अपने आप को नींबू के साथ पास की एक नदी में धोएं, मैं इस बीच आपके दादाजी के साथ बात करने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... हम नींबू, चलो चलते हैं, एक्सरा ने जवाब दिया। फिर लिम्बसवाना को अपनी बाहों में ले गया और फिर निकटतम नदी में खुद को साफ करने के लिए चला गया। अपने बेटे की पीठ को देखते हुए तौफिक ने फिर से आहें भरी। फिर उसके दिमाग में कहा के रूप में किसी के पास लगभग असीमित जीवन काल है। इस बार मुझे वास्तव में लगता है कि समय मेरी तरफ नहीं है। एक्सरा के बारे में हेड्स के शब्द फिर से उसके सिर में एक कठिन जीवन बजाते हैं, जिससे तौफिक को फिर से हल्के से उड़ा दिया जाता है। उद्धरण ... आज किसी कारण से मैं सामान्य से अधिक आहें भर रहा हूँ, तौफिक ने अंदर से कहा। उसकी आंखों ने उसके पिता की आकृति को पकड़ लिया, जो चालक दल द्वारा बने एक कैंप फायर के आसपास बैठा था। थोड़े भारी कदमों के साथ तौफिक ने जहां मार्जुकी की ओर चला, वह सलाह का एक टुकड़ा या 2 से 2 की ओर बढ़ गया। इस तरह से एक्सरा खुद को साफ करने से लौटने के बाद उन्होंने एक साथ एक साधारण डिनर खाया, बेवकूफ चीजों के बारे में बात की और खुद को हंसते हुए, जब तक कि नींद ने उन पर हमला नहीं किया। दिन समाप्त हो गया। तौफिक ने उसके दिमाग पर इतने विचार रखे कि वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद भी नहीं कर सकता था। अगले दिन वे सभी कल से अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए जाग गए। मार्जुकी जहाज की मरम्मत की देखरेख करता है, उल्फ आपूर्ति खरीदने के लिए शहर से आगे और पीछे चला जाता है, ब्यून चावल का काम करता है जो उसकी शारीरिक शक्ति के अनुरूप होता है, और तौफिक और लिम्बुसवाना वापस अपने प्रशिक्षण में एक्सरा की मदद करने के लिए। कार्यकर्ता ने कई दिनों तक इसे दोहराना जारी रखा, जब तक कि उस समय मछुआरे के हमले से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय पूरी तरह से मरम्मत की गई थी, जो दर्शाता है कि पाल को फिर से सेट करने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह ... पापा, हमारा अगला गंतव्य कहाँ है? पता नहीं, अपने दादाजी से पूछें, हम बस का पालन करेंगे जहाँ वे जाते हैं। ठीक है, एक्सरा ने खुशी से जवाब दिया और फिर मार्जुकी की तलाश में चला गया। एक्सरा को इस तरह से देखकर तौफिक के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह ... आप उस तरह की अभिव्यक्ति के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, FIK, यह आपको सूट नहीं करता है। जाने भी दो, कहा तौफिक, लिम्बुसवाना द्वारा फेंके गए अपमानों को अनदेखा करते हुए, और फिर उसके चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ विशाल महासागर की ओर देखा। फिर जोड़ा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे उम्मीद है कि समय अगले 2 वर्षों के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, और इसलिए 2 साल बीत गए। इस बार यह सच था, शायद। हे टिल्डा, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 277, टाइम स्किप। सेकंड्स घंटों में बदल जाते हैं, और घंटों को दिन, दिन बीत जाते हैं, और इससे पहले कि आप जानते हैं, वे महीने के बाद महीने बन जाते हैं, जब तक कि वर्ष में बदल जाता है। ये कैसा था? 1 साल बीत चुका था जब उन्होंने पवित्र राज्य छोड़ दिया था। जिस तरह से तौफिक ने तत्वों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति को मास्टर करने में मदद करने के लिए जारी रखा है, क्योंकि यह एक्सरा के लिए समग्र रूप से तलवार की तकनीक में महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैना को इकट्ठा करने और इसे नियंत्रित करने के लिए ये एक्सरा के लिए काफी आसान था, जहां आमतौर पर सिर्फ किसी के आसपास के मैना को महसूस करने के लिए कम से कम मध्यवर्ती क्षेत्र में या तो, लेकिन एक्सरा के लिए वंशानुगत कारकों के कारण, एक बार फिर से वंशानुगत कारक, चूंकि वह पैदा हुआ था एक्सरा मध्यवर्ती क्षेत्र में या यहाँ तक कि उच्चतर है, इसलिए एक्सरा को केवल कुछ दिनों का समय लगा जिसमें आसपास के मैना को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल की गई। दूसरी बात जो एक्सरा ने इस 1 वर्ष के दौरान किया था, वह लड़ने के अनुभव को इकट्ठा करना था। एक चीज जो भी बदल गई है, और तौफिक की उम्मीद थी कि दरारें और दरार से बाहर आने वाले तेजी से मजबूत राक्षसों की लगातार उपस्थिति है। यह अकल्पनीय है कि अगले कुछ वर्षों में राक्षस कितने भयानक होंगे। एक और बात जो तौफिक को एक्सरा और गैया के बारे में चिंतित करती है, उसके कारण तौफिक की एक्सरा को मजबूत बनाने की इच्छा भी मजबूत हो गई। वे शांति से भी यात्रा कर सकते थे, क्योंकि हेड्स ने वादा किया था। पिछले 1 साल से एक भी ओलंपियन ने उनकी यात्रा को परेशान नहीं किया था। इससे तौफिक के लिए एक्सरा ट्रेन में मदद करना आसान हो गया, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई, अर्थात एक्सरा के लिए फाइटिंग अनुभव प्राप्त करने में कठिनाई, और किसी कारण से समुद्र में दरारें से बाहर आने वाले जानवरों को कभी कभी एक्सरा के लिए बहुत मजबूत किया गया था, जो कि एक बार से लड़ने के लिए मार्जुकी को बताता था, लेकिन यह विचार किया गया था कि एक समय पर 20 से लड़ना था। इसके अलावा केवल एक ही नहीं था जिसने मार्जुकी को और भी असहमत बना दिया। Well, after he found out that Aksar was his real grandson, his grandfatherly instinct that didn't want to see his grandson in trouble grew bigger, which made it a little difficult for Tawfiq to train Aksar where he was required to get into trouble. But this and that happened, and one opportunity happened when they docked on an island to fill up supplies. Coincidentally, yes, coincidentally, a crack opened on the island. This, coincidentally, happened, not because Tawfiq ने गेट को दूसरी दुनिया के लिए खोला या क्या, लेकिन संयोग से हुआ, और दरार से जो आया वह एक गोबलिन, एक राक्षस जानवर था जो शुरुआती लोगों के लिए अनुभव इकट्ठा करने के लिए एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाना बहुत उपयुक्त था। हो सकता है कि गोबलिन एक्सरा के लिए बहुत आसान है और एक्सरा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि 1000 मील की यात्रा एक ही कदम के साथ शुरू होती है, यही कि तौफिक लागू करने की कोशिश करता है। हर पड़ाव पर वे एक ही संयोग बनाते हैं, और हर संयोग में दरार से बाहर आने वाला जानवर पिछले 20 की तुलना में मजबूत हो जाता है। यद्यपि दरारें अधिक से अधिक बार दिखाई देती थीं, लेकिन हर बार उनके साथ ऐसा होने वाला संयोग जो एक द्वीप पर डॉक किया जाता था, वह थोड़ा अत्यधिक हो सकता है, और निश्चित रूप से मार्जुकी को आखिरकार पता चला कि संयोग कुछ ऐसा था जो तौफिक ने बनाया था, जो कि मार्जुकी से थोड़ा डूब गया था, जो खुद को संचालित करता था, लेकिन मार्जुकी ने नहीं किया। लेकिन मार्जुकी को पता था कि तौफिक ने ऐसा क्यों किया, इसलिए भले ही वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने तौफिक को नहीं रोका। यहाँ तक कि अब उसने एक्सरा को समुद्र में दरार से बाहर आने वाले जानवर का सामना करने में भाग लेने की अनुमति दी है, लेकिन एक्सरा को अकेले इसका सामना करने की अनुमति नहीं दी है। ठीक उसी तरह वे आगे बढ़ते रहे जहां हवा उन्हें ले गई। कभी कभी जब वे एक द्वीप पर डॉक करते थे, तो वे एक संघर्ष में शामिल थे जो द्वीप पर हुआ था, चाहे वह दरारें, युद्ध, या यहाँ तक कि आम लोगों और कुलीन लोगों के बीच संघर्ष के कारण संघर्ष था। वे भी करेंगे। वे
करेंगे। निश्चित रूप से संघर्ष में वर्तमान द्वारा दूर किया जा सकता है, वे इसे टाल सकते थे, लेकिन मार्जुकी की न्याय की भावना इतनी अधिक थी कि तौफिक को संदेह था कि क्या वह वास्तव में उनका बेटा था, लेकिन तौफिक केवल उनके पिता ने कहा था कि यह एक्सरा के लिए एक अनुभव भी हो सकता है और उन्होंने जो किया वह भविष्य में उनकी मदद कर सकता है। ये रोमांच से भरी एक यात्रा थी जो कि तौफिक की उम्मीद थी। कभी कभी उन्होंने टीना के संघर्ष के शिकार लोगों की भी सिफारिश की, चाहे वह उनकी सेना का हिस्सा बन जाए या उन्हें सरंजना राज्य को सौंप दिया जाए। तौफिक ने सब कुछ टीना को छोड़ दिया। एक्सरा के प्रशिक्षण के बारे में इस एक वर्ष के दौरान विभिन्न तत्वों को नियंत्रित करने में एक्सरा का विकास बहुत तेजी से बढ़ गया है और उन्होंने एक तत्व को पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, अर्थात पृथ्वी तत्व। इसने एक्सरा को स्वॉर्ड मैजिक अर्थ फॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बना दिया है, जो निश्चित रूप से तौफिक को बाद में एक्सरा को छोड़ने के लिए एक छोटा शांत बनाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तौफिक एक्सरा ने जो हासिल किया है उससे संतुष्ट है, क्योंकि बस एक्सरा का सामना करने के लिए तैयार नहीं है जो भविष्य में उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए तौफिक उस प्रशिक्षण को तेज कर रहा है जो वह एक्सरा देता है। कभी कभी वह मार्जुकी या अन्य चालक दल को एक्सरा को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए भी कहता है, चाहे वह आभा, तलवार तकनीक, मार्क्समैनशिप या अन्य सामान्य चीजों के बारे में हो, जब तक कि यह एक्सरा के लिए उपयोगी हो। तौफिक किसी को भी एक्सरा की मदद करने के लिए कहेगा और एक्सरा एक प्रतिभाशाली बच्चा बन जाता है। ज्ञान को अवशोषित करने के लिए वह एक स्पॉन्ज को अवशोषित करने के लिए है। इसके अलावा अपने आराम के बीच तौफिक ने भविष्य के बारे में ये भी बताया कि वह कहाँ होना चाहिए, उनके परिवार के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी अन्य माताओं के बारे में और उनके भाइयों और बहनों के बारे में जो उनके पास होंगे। तौफिक ने सोचा था कि एक्सरा ने सोचा था कि परिवार के साथ बहुत खुश थे कि वह बाद में बहुत खुश था, लेकिन ये आश्चर्यचकित था कि वह पाठ्यक्रम के बारे में है, साम्राज्य में अधिक कहानियों की खोज करें। लेकिन एक बात जिसने तौफिक को सोचा था और शायद थोड़ा बेवकूफ था इस बारे में कि पहला बच्चा कौन होगा। अगर आप गर्भावस्था के समय को देखते हैं तो जेन का बच्चा पहला है, लेकिन क्योंकि तौफिक अतीत में चला गया था और फिर एक्सरा का जन्म हुआ था, पहले बच्चे की स्थिति को थोड़ा अस्पष्ट कर दिया। लेकिन तौफिक ने अभी भी कहा कि वह अतीत में आ गया था और वह पहले से ही था जो कि वह अतीत में था और बच्चा एक और परिवर्तन जो उन एक वर्ष के दौरान हुआ था वह कई बलों का उद्भव था जो पवित्र राज्य के समान थे और इनमें से कुछ बलों ने दुनिया में काफी हलचल मचाई। तौफिक ने उनमें से एक को सुना था और शायद वह जो तौफिक ने सोचा था कि भविष्य में कुछ परेशानी हो जाएगी। हालांकि तौफिक केवल अपनी भावनाओं के कारण समूह को केवल नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि भले ही समूह किसी विशेष पार्टी से संबद्ध नहीं था, वे कई महान शक्तियों द्वारा प्रायोजित थे जो वे कर रहे थे। उन्होंने खुद को जादू के देवता के उपासक कहा, लेकिन व्यापक समुदाय के लिए उन्हें पंथ समूह के रूप में जाना जाता था, जो अपने जादू पर शोध के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बेशक उन्होंने कुछ दंगे बनाए, लेकिन उनके शोध के परिणाम जादू के मामले में सहायक साबित हुए। इसीलिए भले ही उन्हें एक पंथ समूह कहा जाता है, जहां पंथ आमतौर पर विधर्मी लोगों की सभा होने के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जादू भगवान उपासकों को समाज द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वे जो उत्पादन करते हैं वह व्यापक समुदाय के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए मैजिक गॉड पूजा करने वालों को एक द्वीप पर अपना आधार निर्धारित किया जाता है, जिसे मैजिक टॉवर कहा जाता है, और उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, यह एक और समस्या है कि एक्सरा को भविष्य में सामना करना पड़ता है, चाहे वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो या उन्हें गले लगाएगा, और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी गठबंधन बन जाएगा। तौफिक जो भी निर्णय लेगा वह एक्सरा के रूप में जो भी निर्णय लेता है, क्योंकि तौफिक ने भविष्य में वापस आने के बाद वह सभी अधिकारों को सौंप देगा, जो कि सरंजना के अगले राजा के रूप में है, जो कि हिरनजना के अगले राजा के रूप में है। तौफिक ने नागितक और क्लारार को इस समय में रहने के लिए कहा और एक्सरा का समर्थन किया। नागितक और क्लार की अमर हड्डी की सेना की क्षमता के साथ वे एक्सरा की बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा के साथ टीना, तौफिक आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि सरंजाना एक ऐसा राज्य है जो आज और शायद भविष्य में पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति रखता है। मार्जुकी, जो जानते थे कि उनके चालक दल के साथ उनका समय समाप्त हो जाएगा, ने अचानक घोषणा की कि तौफिक उनका बेटा था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, या शायद वे इसकी उम्मीद नहीं करते थे। चालक दल ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया और इसे स्वीकार करने की भी कोशिश की, क्योंकि इस तरह से मार्जुकी का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था और बाद में मार्जुकी की मदद करने के लिए, और इसलिए उनकी यात्रा जो दुनिया को आधे से अधिक सफलतापूर्वक पार कर गई थी, अंत में आ जाएगी। द्वीप द्वारा चिन्हित किया गया था, जो बाद में उनके समूह को आधिकारिक तौर पर भंग करने से पहले रुक जाएगा और चालक दल अपने संबंधित लक्ष्यों को खोजने या प्राप्त करने के लिए छोड़ देगा। #AN पिछले 3 दिनों के लिए क्षमा करें, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैं अपने चाचा के जहाज पर गया और उसके साथ एक जाल का उपयोग करके समुद्र के बीच में मछली पकड़ने गया, और मेरे कुछ दोस्तों, जिसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए समुद्र में रात बिताने की आवश्यकता थी, इस महीने में मेरे जीवन को पूरा करने के लिए काफी थक गया था, लेकिन मैं कल भी थक जा सकता था। इस वॉल्यूम का अंत शायद उद्धरण चिन्ह ... संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 278 समय स्किप एलियल कुछ समय के लिए नौकायन के बाद वे आखिरकार आयरलैंड के पास के द्वीपों में से एक एरन द्वीप नामक एक द्वीप पर पहुंचे, जिस भूमि पर मार्जुकी के अधिकांश चालक दल आए थे। तौफिक सीधे सरंजाना के राज्य में उतर सकता था, जो वर्तमान में अफ्रीकी महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप के बीच में एक महासागर में स्थित है, लेकिन उनके पिता मार्जुकी ने अपनी यात्रा को उस भूमि में समाप्त करने पर जोर दिया जहां यह सब शुरू हुआ, ताकि यह रोमांटिक हो जाए। उन्होंने कहा तौफिक जो कुछ भी नहीं कर सकता था, केवल मार्जुकी की इच्छाओं का पालन कर सकता था, क्योंकि यह यात्रा वह अंतिम यात्रा थी जो वह अपने चालक दल के साथ लेगा, क्योंकि वह तौफिक के साथ भविष्य में लौटने के बाद ये संभावना थी कि उसके सभी चालक दल के सदस्य अब दुनिया में नहीं होंगे। खैर, सारंजना का राज्य धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से अटलांटिक महासागर से दूर जा रहा है। गैया की शक्ति के साथ असंभव संभव है, लेकिन सरंजाना द्वीप के रूप में एक द्वीप को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए खुद गैया के लिए भी एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक बहुत बड़े पहाड़ को काटने और इसे समुद्र में तैरने के समान है। उस शब्द से यह एक बहुत ही असंभव बात है। इसलिए इस वजह से सरंजाना द्वीप अब एक अस्थायी द्वीप है। इसे भविष्य में डूबने से रोकने के लिए और गैया की शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करने के लिए सरंजाना किंगडम के शोधकर्ताओं ने इसके लिए प्रौद्योगिकी बनाई है। इसलिए जलवाचक शहर सरंजाना का निर्माण किया
गया था, जो मूल रूप से शोधकर्ताओं के लिए एक जगह थी, जो अब अपने काम को आसान बनाने के लिए एक जगह है, जो अब सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थान है। गैया का लक्ष्य सरंजाना द्वीप को जितना संभव हो उतना इंडोनेशिया के करीब ले जाना है, जिसमें लगभग 10 या अधिक वर्ष लगेंगे। यह वह जगह है जहां अटलांटिस सिटी और सरंजाना द्वीप की किंवदंती उत्पन्न होती है। अटलांटिस के बारे में एक मिथक जो एक रात में गायब हो गया, और सरंजाना द्वीप जिसमें बहुत उच्च तकनीक है। कोष्टक कोलन वी योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अरुण द्वीप रात का समय। भाल के बंदरगाह पर जहाज को डॉकिंग करने के बाद मार्जुकी और चालक दल ने अपने जहाज से जमीन पर मौजूद सभी सामानों को उतार दिया। चट्टानी फर्श पर हावी भूमि पर चालक दल एक कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुआ। एक कोमल समुद्री हवा ने उनकी त्वचा को मारा। कुछ चालक दल ने भोजन तैयार किया और कुछ बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ बस विचार में बैठे पेय के साथ कैंप फायर की गर्मी का आनंद ले रहे थे। लेकिन चालक दल के सामान्य जीवंत वातावरण के विपरीत यह अब मौन से बदल दिया गया था, एक मौन जो बहुत दिल तोड़ने वाला था। चालक दल में से किसी ने भी अपने पेय को नहीं छुआ, न ही उन्होंने बात की। मार्जुकी ने जो देखा वह केवल मुस्कुरा सकता था। उसके लिए उन सभी के लिए यहाँ परिवार थे, जो उनके दिल में खाली जगह भरते थे, जब वह भविष्य में वापस जाने के बिना इस अतीत में फंसे हुए थे, लेकिन ये देखते हुए कि वे जल्द ही अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वे कुछ भी नहीं करते थे। जब उन्हें इन यादों को याद आया तो ये पछतावा नहीं होगा कि वे महसूस करते थे, लेकिन सुखद उदासीनता। उसके साथ मार्जुकी ने दुख से भरी मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या चल रहा है? आप सब इतने शांत क्यों हैं? यह आप लोगों की तरह नहीं है। मार्जुकी के लिए आमतौर पर बातचीत शुरू करना असामान्य था। ये या तो उल्फ या ब्योन या एक अन्य चालक दल का सदस्य होगा जो एक विषय शुरू करेगा, लेकिन भारी वातावरण के कारण उनमें से कोई भी बात नहीं करना चाहता था, बस वहां चुपचाप कैंप फायर को घूर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये देखते हुए कि उन्हें अपने चालक दल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, मार्जुकी ने फिर हल्के से आहीं भरी। तब कही उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन आह तारांकन आप लोग, मेरे लिए इस तरह से आप सभी को छोड़ना मुश्किल नहीं है। मैं भी यह नहीं चाहता। हमारी एकजुटता इस तरह से समाप्त होती है, लेकिन परिस्थितियां इसे इस तरह से मजबूर करती हैं। मार्जुकी ने कहा कि अब नहीं जानता था कि क्या करना है। जब वह उस समय जनजाति को छोड़ देता है तो मार्जुकी वास्तव में अकेले जाना चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए आसान होगा। लेकिन यूएलएफ और ब्योन जैसे कुछ लोगों ने उसका पालन करने के लिए चुना, एक साथ खुशी और दुख के साथ एक साथ एक बंधन जो कि उनके बीच एक परिवार के बंधन के बराबर या यहाँ तक कि अधिक था। चालक दल को पता था कि यात्रा पर जाने के लिए मार्जुकी का उद्देश्य क्या था। वे सभी जानते थे कि एक दिवसीय मार्जुकी उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि यह वास्तव में मार्जुकी का घर का रास्ता खोजने का उद्देश्य था। लेकिन अब मार्जुकी वास्तव में छोड़ रहा था। एक भारी भावना थी कि उनके दिलों में दिखाई देना मुश्किल था, जैसे कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कभी भी वापस नहीं लौटा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। फिर भी एक ही प्रतिक्रिया मिल रही है। मार्जुकी केवल अपने सिर को थोड़ा हिला सकता है, जो उसके मुंह से बचने के साथ नहीं था। क्या आप सभी अभी भी उस समय को याद करते हैं जब हम एक द्वीप से रुक गए और हमारे एक दोस्त ने द्वीप पर रहने के लिए चुना क्योंकि वह वहां की महिला के साथ प्यार में पड़ गया था? क्या आप सभी ने कभी उसकी स्थिति के बारे में सोचा है? क्या वह खुश है या नहीं कि हम किसी के सपने का समर्थन करेंगे? और यह मेरा सपना है और आप सभी इसे जानते हैं, इसलिए मुझे उस सपने को प्राप्त करने के लिए समर्थन करें। मुझे अपनी बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ भेजें जो आपने कभी बनाया है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है जब मैं आप सभी लोगों को छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तारांकन आह तारांकन इस तरह से एक समय में ऐसा कुछ लाना यह उचित नहीं है कैप्टन, उल्फ ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ रात के आकाश को देखते हुए कहा। फिर जोड़ा गया उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन सपने हो, क्या आपके पास कोई सपना है उल्फ? मार्जुकी ने कहा, दुखद वातावरण को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। मार्जुकी के सवाल को सुनकर उल्फ ने मार्जुकी की ओर रुख किया। एक स्वमौखिक मुस्कुराहट के साथ उल्फ ने कहा, मुझे सपने, चलो देखते हैं। हम टिल्डर शायद बहुत पैसा इकट्ठा करें, पहाड़ों में एक महल खरीदें और फिर कई महिलाओं से शादी करें। उल्फ ने एक मजाक में कहा, लेकिन थोड़ी गंभीरता के साथ। पीएफटीटी टिल्डर हा, क्या एफसीके है? आप कई महिलाओं से शादी करें? याप टिल्डर यह एक सपना होगा जो हमेशा के लिए चलेगा। उल्फ के सपने को सुनने के बाद जोर से हंसने के बाद ब्योन ने कहा, क्या मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं काफी सुंदर हूँ जिसे आप जानते हैं, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप किसी भी महिला को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जैसी अच्छी नहीं लग रही है, जो मौजूद है वह पर्याप्त रूप से बंद नहीं हो रहा है। आप इस तरह हंसते हैं जैसे कि आपका सपना मेरा से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कम से कम यह आपसे बेहतर है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जब मैं छोटा था तो मैं एक किसान बनने का सपना देख रहा था। मुझे लगा कि एक किसान वाह, लेकिन इससे पहले कि ब्योन वह कह सकता है कि वह सभी वाक्यों को कह सकता है, उल्फ पहले ही हंसी आ चुकी थी, जिससे ब्योन ने अपने शब्दों को बीच में रोक दिया। पीएफएफटीटी टिल्डर रहा, किसान? क्या आप भी जानते हैं कि एक किसान क्या है? क्या तुम मेरे साथ एक लड़ाई उठा रहे हो उल्फ? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक किसान से नहीं लड़ना चाहता। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बेशक मैं हूँ टिल्डर, काफी, मैं तुम्हें मार दूंगा, ब्योन ने कहा, जो तब अपने बड़े शरीर के साथ उल्फ की ओर कूद गया, जो निश्चित रूप से अल्फ आसानी से बचने में कामयाब रहा। हंसी के साथ अभी भी अपने होठों से बह रही है, उल्फ कहते हुए ब्योन से दूर चला गया। मदद, एक किसान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसने तुरंत चालक दल से हंसी को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा भी हंसी जब उन्होंने ये देखा। हंसी सुनकर उल्फ ने फिर रुककर एक बेहोश मुस्कान के साथ चालक दल को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैम पकड़ लिया, ब्योन ने कहा, जिसने कसकर पीछे से दोनों बड़े हाथों से उल्फ को गले लगाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप अब नहीं चल सकते, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या इनाम होगा। ब्योन ने कहा कि बाद में उल्फ के शरीर को आसानी से उठा लिया। हो WH वाट ब्योन, मैं पहले मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ मूड को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, और यह आप थे जिन्होंने पहली बार मेरा मजाक उड़ाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे परवाह नहीं है। उस गर्जना के साथ ब्योन ने उल्फ पर एक जर्मन सुपरलेक्स मारा। बूम, तारांकन, उल्फ ने एक तेज आवाज के साथ
चट्टानी मैदान को मारा। यदि उल्फ एक साधारण व्यक्ति होता तो चट्टानी मैदान जो उल्फ हिट होता वह दरार हो जाता। यदि यह कोई और होता तो वह ब्योम के हमले से मर सकता था, लेकिन उल्फ जीवित रहने में कामयाब रहा। उसके कारण उल्फ बेहोश हो गया। ये देखकर चालक दल में से किसी ने भी उल्फ की मदद की, लेकिन इसके बजाय उस पर हंसी आई। लेकिन अल्फ और ब्योन क्या कर रहे हैं, इसके कारण वातावरण पिघलना शुरू हो जाता है और भोजन तैयार होने के साथ उनके हाथों में पेय के साथ वे कहानियों को बताना शुरू करते हैं, दूसरों को एक एक करके अपने सपनों के बारे में बताते हैं। इसलिए उस समय का प्रवाह जारी है जैसे कि यह अगोचर हो। 6 इन्फिनिटी स्टोन से मैं सिर्फ एक चाहता हूँ। पावर स्टोन वी से संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 279 सपने। आपके सपने क्या हैं? उस रात बार बार सवाल पूछे गए। प्रत्येक चालक दल के सदस्य के अपने सपने थे, चाहे वे बड़े या छोटे थे, चाहे वे कई लोगों के लिए फायदेमंद थे या नहीं, वे सरल थे या नहीं, और प्रत्येक चालक दल के सदस्य ने उन्हें बिना किसी शर्म के बताया। रात गहरी हो रही थी क्योंकि उनका खाना बाहर चला गया और उनके पेय तेजी से दुर्लभ हो गए। कुछ पहले से ही तेजी से सो रहे थे और कुछ अभी भी जाग रहे थे। तौफिक की गोद में एक्स्ट्रा सो रही थी। ब्यूम तेजी से सो रहा था, खर्राटे ले रहा था, जिसने दूसरे चालक दल को परेशान किया, और उल्फ जो पहले बेहोशी से जाग गया था अब आनंद ले रहा था कि उसके लिए क्या बचा था। वे अभी भी जागते हैं, 10 से अधिक नहीं है, और ताफिक और मार्जुकी भी शामिल हैं। जो वातावरण पहले जीवंत था वह अब फिर से शांत हो गया था। मार्जुकी ने अंगारे को जलते हुए रखने के लिए एक छड़ी के साथ अलाव को पोक किया, जिससे कानों को एक सुखद ध्वनि पैदा हुई। चुप्पी के बीच मार्जुकी ने उल्फ को देखा और फिर बात की। उद्धरण चिन्ह ... पहले के लिए धन्यवाद उल्फ। हम क्या के लिए? मुझे कुछ ऐसा करना याद नहीं है जो आपके धन्यवाद के लायक है, कैप्टन। अल्फ ने अपने हाथ में मांस खाना जारी रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति में किसी भी बदलाव के बिना जवाब दिया। हाँ टिल्डर जो भी हो, मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, मार्जुकी ने कहा, जबकि आग को जलाते रहना जारी है। हालांकि उल्फ जिन्होंने सुना कि मार्जुकी ने जो कहा उसने कुछ और नहीं कहा, लेकिन मार्जुकी से अपनी टकटकी लगाए। उद्धरण चिन्ह ... संदर तौफिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा और एक्स्ट्रा के सिर को स्ट्रोक करना जारी रखा, जो लिम्बस्वाना को गले लगाते हुए सो रहा था। ये सुनकर कि उल्फ जो कि वह असुंदरे शब्द के अर्थ को नहीं समझता था जो कि ताफिक के मुंह से निकला था, फिर भी नाराज महसूस किया, इसलिए थोड़ा गुस्से में चेहरे के साथ उल्फ ताफिक की ओर मुड़ गया। वह अपनी आवाज उठाना चाहता था, लेकिन एक्स्ट्रा को देखा जो सो रहा था। वह एक पल के लिए रुक गया, एक गुस्से में कहने से पहले। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बच्चा? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ताफिक के सवाल को सुनकर उल्फ केवल एक निंदक लुक के साथ उसे घूर सकता था। अगर कोई व्यक्ति जो उल्फ को नहीं जानता था वह उस लुक को प्राप्त करता है तो वे सोच सकते हैं कि अल्फ उन्हें मारने जा रहा था, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्फ को लंबे समय से जानता था तो वे बस सोचेंगे कि यह सामान्य था क्योंकि यह अल्फ की अभिव्यक्ति थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... क्या TCH कुछ भी नहीं? इसके साथ उल्फ ने ताफिक से अपनी टकटकी वापस ले ली और फिर अपने भोजन का आनंद लेने के लिए वापस चला गया। ये देखकर मार्जुकी, ताफिक और अन्य चालक दल जो अभी भी जाग रहे थे केवल गदगद हो सकते थे। अपने सिर के झटके के साथ मार्जुकी ने फिर उल्फ को देखा और फिर से पूछा, लेकिन उल्फ हम? उद्धरण चिन्ह ... क्या आपने पहले सच कहा था अपने सपने के बारे में? अपने कप्तान के सवाल को सुनकर उल्फ ने जवाब देने से पहले अपने हाथ में पेय का एक घूंट लेते हुए सोचने के लिए एक पल लिया। उद्धरण चिन्ह ... Maybe the things about the money are true, having too much money until I'm sick of it has always become my dream since I was still a kid. Money can't buy happiness. What bullshit. Someone who said that is probably someone who never struggled in his entire life. So, yes, my dream is to have too much money until I'm sick of it. So one day, I also can say that. मनी खुशी नहीं खरीद सकते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता, ये बहुत गहरा लगता है, लेकिन अजीब, ताफिक ने कहा। उल्फ ने जो कहा उस पर थोड़ा डूब गया। इस बीच मार्जुकी केवल चुप रह सकती थी क्योंकि वह जानता था कि उल्फ को पैसे क्यों पसंद है। यह उसकी पिछली कहानी के कारण था। उद्धरण चिन्ह ... जो भी हो, बच्चा, यह मेरा सपना है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे ने क्या कहा। आपने ऐसा कुछ कहा? क्या आप भी खुद एक सपना रखते हैं? क्या एक अजीब सवाल है। जाहिर है मेरे पास भी सपने हैं। लगभग 2 वर्षों की यात्रा के दौरान एक्स्ट्रा की वृद्धि के बारे में भटकते हुए एक्स्ट्रा के सिर को धीरे से टहलते हुए तौफिक ने कहा, मुझे लगता है अपनी शक्ति के साथ यह शायद कुछ भव्य है जैसे दुनिया भर में लेना। क्या मैं सही हूँ? ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि ऐसा है, और मुझे ऐसा कुछ करने की आवश्यकता क्यों है अगर दुनिया पहले से ही मेरे हाथों में है? फिर आपके सपने क्या हैं? उद्धरण चिन्ह ... मेरे सपने, मैं शायद ये कहने के लिए अभी भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा सपना सरल है। मैं बस एक पूरा परिवार रखना चाहता हूँ और अपने सभी बच्चों को किसी महान व्यक्ति में विकसित करता हूँ। ओह, वह सब कुछ था जो उल्फ के मुंह से बाहर आ सकता था। उसने मार्जुकी को देखा और मार्जुकी ने ये सुनने के बाद दोषी देखा कि तौफिक ने क्या कहा, और उसने जो कुछ भी नहीं कहा उसने पुष्टि की कि उसने दोषी महसूस किया था, विशेष रूप से यह सुनने के बाद कि वह एक बार नहीं था। फिर भी वह एक कहानी नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं था कि वह उसे नहीं बताएगा कि ताफिक ने उसे नहीं बताया, लेकिन ताफिक ने उसे नहीं बताया, लेकिन ताफिक ने उसे नहीं बताया, लेकिन ताफिक ने उसे नहीं बताया। उस समय उसकी पत्नी ने जो कहा वह सब कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता था। हालांकि जीवन विकल्पों के बारे में है, ये गलत विकल्प चुनने के लिए उसकी गलती थी, इसलिए उसे अपनी पसंद के परिणामों को सहन करना था। ये जिम्मेदारी का एक रूप था। उद्धरण चिन्ह ... मैंने हमेशा ये सुना जब आपने भविष्य के बारे में अक्सा को बताया, तो यह वास्तव में ऐसा ही है? मेरा मतलब है कि तकनीक और इमारत के बारे में ये सच है, उल्फ ने जल्दबाजी में कहा क्योंकि उन्हें लगा कि वातावरण थोड़ा उदास हो रहा है। उद्धरण चिन्ह ... भविष्य हो, मैं भी यह सुनना चाहता था। मैं अग्रिम में बदलाव जानना चाहता था, इसलिए बाद में जब मैं वापस आ गया तो यह मुझे इतना झटका नहीं देगा, मार्जुकी ने कहा। हालांकि वह अक्सर भविष्य के बारे में तौफिक की कहानियां सुनता था जो उसने एक्स्ट्रा को बताया था। वह आमतौर पर केवल कुछ वाक्य सुनता था, इसलिए उसे ये भी पता नहीं था कि भविष्य में गायब होने के बाद क्या बदलाव हुए।
मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। क्या आप लोगों के साथ ठीक है? बस हमें बताओ, रात अभी भी युवा है, हमारे पास सभी समय है जो हम चाहते हैं, बस बात करें, उल्फ ने आग्रह किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर यह वही है जो आप चाहते हैं, रुको, अभी शुरू मत करो, मैं इसे भी सुनना चाहता हूँ, एक चालक दल के सदस्य ने कहा, जिसने ताफिक के शब्दों को बाधित किया। तुरंत अपनी नींद से उठा और फिर उल्फ से संपर्क किया और उसके पास बैठ गया। ठीक है, तब रुको, मैं भी इसे सुनना चाहता हूँ, एक और चालक दल के सदस्य ने कहा, जिसने फिर से ताफिक के शब्दों को बाधित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफिक केवल तभी चुप रह सकता है जब उसके शब्द 2 बार बाधित हो गए। वह फिर दूसरे चालक दल की ओर मुड़ा, जो अभी भी सो रहे थे। उखम, तारांकन, फ्लिंच। ताफिक की नकली खांसी के साथ चालक दल, जो नीचे लेट रहे थे, थोड़ा फहराया। ये देखकर ताफिक ने कहा, फिर कहा, क्या आप में से कोई भी है जो इसे सुनना भी चाहता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले कोई भी नहीं उठा, लेकिन कुछ सेकंड बीतने के बाद एक एक करके वे धीरे धीरे जाग गए, जबकि अपने सिर के पीछे को अजीब तरह से खरोंचते हुए। तौफिक ने तब तक इंतजार करना जारी रखा जब तक कि केवल एक व्यक्ति बचा था जो अभी भी सो रहा था, और वास्तव में सो रहा था, अर्थात व्योम 2 अगर एक्स्ट्रा को गिना गया था। तारांकन, आपको इस तरह से सो जाने का नाटक क्यों करना है? मार्जुकी ने यहाँ और वहाँ देखे गए चालक दल के बीच पूछा, जो अभी अभी जाग गए थे, और चालक दल ने मार्जुकी का सवाल सुना, जो उन पर निर्देशित था, केवल अजीब तरह से हंस सकता था। तौफिक, जिन्होंने ये देखा था, फिर से अपना मुंह खोलने से पहले अपना सिर हिला सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चूंकि हर कोई यहाँ पर व्योम को छोड़कर यहाँ है, मैं कहानी शुरू करूंगा। भविष्य में इंतजार FCK। यह इस बार कौन है? तौफिक ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, क्योंकि वह आवाज के स्रोत की ओर देखा जिसने उसके शब्दों को बाधित किया, और यह व्योम था जिसने हाथ उठाया। हे टिल्डर, यह मैं हूँ। मैं सिर्फ सुझाव देना चाहता था, क्योंकि कहानी लंबी होने वाली है और वहाँ है हम में से बहुत कुछ। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर यह एक ड्रिंक या कुछ जैसी किसी चीज के साथ होता, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये ठीक है। हे टिल्डर, FCK, आपने मुझे सिर्फ इसके लिए बाधित किया, क्या आप गंभीर हैं? हे टिल्डर। ताफिक के शब्दों को सुनकर उल्फ केवल अपने सिर के पीछे को स्ट्रोक करते हुए अजीब तरह से हंस सकता था। इस बीच तौफिक केवल आह भर सकता था, लेकिन उसने अभी भी अपनी इन्वेंट्री से एक पे निकाला और फिर एक चालक दल के सदस्य को सभी के लिए इसे डालने का आदेश दिया। वह अपनी रात के साथ कुछ स्नैक्स भी लाया। ये देखने के बाद कि सभी के हाथों में एक पे था, तौफिक ने आखिरकार अपनी कहानी शुरू की, और इस बार क्योंकि सब कुछ परोसा गया था, तौफिक ने आखिरकार अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द कह सके, एक्स्ट्रा, जो उसकी गोद में सो रहा था, अचानक कराह कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह टिल्डर पापा, क्या ये सुबह पहले से ही है? यह इतना शोर क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। टॉफिक को नहीं पता था कि और क्या कहना है, और क्योंकि इस बार यह उसका अपना बेटा था जिसने उसे बाधित किया, टॉफिक को गुस्सा या कुछ भी नहीं मिला। इस तरह से ताफिक को देखकर मार्जुकी सहित चालक दल चकित हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, क्या हम बहुत शोर कर रहे हैं? ये ठीक है, यह अभी तक सुबह नहीं है, आप वापस सोने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ने एक नींद की आवाज में कहा, फिर लिम्बुस्वाना को कसकर गले लगाया, जो केवल आत्मसमर्पण कर सकता था, फिर वापस सो गया। एक्स्ट्रा वापस सो जाने के बाद तौफिक ने फिर चारों ओर देखा और देखा कि चालक दल ने भी उसे देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं अभी कहाँ था? तौफिक ने पूछा, जिसने तब सभी से हंसी को आमंत्रित किया। आहा टिल्डर यार, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, फिर उसके बाद तौफिक ने सभी को बताया कि भविष्य में क्या था, और निश्चित रूप से भविष्य के हर पहलू में जो उसने बताया, ये कभी भी हर किसी को विस्मित करना बंद नहीं किया। और ठीक उसी तरह रात भविष्य के बारे में तौफिक की कहानियों के साथ जारी रही। #AN अगला। मैं कसम खाता हूँ, ये मात्रा अगले अध्याय में समाप्त हो जाएगी। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 280 विदाई। चंद्रमा के किसी भी निशान के बिना अंधेरे आकाश को देखा जा सकता था। वह एक शांत रात थी। हंसी की आवाज अब और नहीं सुनी जा सकती थी। कैंप फायर के अवशेष केवल राख और लकड़ी का कोयला थे। नाक में एक विशिष्ट गंध पैदा करते हुए चट्टानों से टकराने वाली लहरों की आवाज को दूर से सुना जा सकता था। रात की चुप्पी की सुंदरता को जोड़ते हुए यह ऐसा था जैसे कि हंसी की आवाज जो पहले से पहले भर गई थी, वह सिर्फ एक सपना था। उस रात की तरह, पहले की तरह, लेकिन एक अलग माहौल के साथ। और एक बार फिर जो अभी भी जाग रहे थे, वे तौफिक, मार्जुकी और उल्फ के साथ मिल गए थे। तौफिक और मार्जुकी, जो सोने में असमर्थ लग रहे थे, एक शब्द कहे बिना कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, और उल्फ, जो सोने से इनकार करने के लिए लग रहा था ताकि वह अपने कप्तान के साथ हो सके, इससे पहले कि वे भाग लेते, उन दोनों का सामना कर रहे थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। रात की चुप्पी में केवल चट्टानों के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त लहरों और चालक दल की सांस लेने की आवाज के साथ उल्फ ने बातचीत शुरू की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भविष्य के बारे में आप बात करते हैं, जैसे कि मेरे लिए रहने के लिए एक सुंदर जगह, अगर केवल मैं उस समय को देखने के लिए काफी लंबा रह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप चाहें तो कर सकते हैं, तौफिक ने संक्षेप में जवाब दिया। ये सुनकर कि उल्फ बोलने से पहले हल्के से छीन लिया। अगर मैं चाहता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं उन लंबे कान वाले प्राणियों की तरह नहीं हूँ जो सैकड़ों वर्षों तक रह सकते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक और सपना है जो एक सपना बनेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैं आपको सैकड़ों वर्षों तक जीवित रख सकता हूँ, यहाँ तक कि कल्पित बौने के जीवन काल से परे। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इसे करने की शक्ति है। अगर आप चाहें तो मैं इसे अनुदान दे सकता हूँ। तौफिक के शब्दों को सुनकर उल्फ तुरंत चुप हो गया। उसे तौफिक के शब्दों पर संदेह नहीं था, क्योंकि लगभग 2 वर्षों के दौरान वे एक साथ थे, जो काफी कम समय था। तौफिक ने उसे क्षमताओं को दिखाया था जो मानव सामान्य ज्ञान से अधिक था। इसलिए अगर तौफिक ने कहा कि वह कर सकता है, तो ये संभावना थी कि वह ऐसा कर सकता है। Ulf wanted to answer yes but thought about his life. So far, even though at the beginning of his life he lived in a miserable state, with his tribe constantly seeking war, both of his parents died in one of the invasions carried out by his tribe. Since then Ulf lived alone without any support. At that time he was used to not eating for days.
पीस ऑफ स्टेल ब्रेड थ्रोन अवे बाय समवन वाज एन इनकम्पेरेबल लग्जरी फॉर हिम एट दैट टाइम। ही वाज स्टिल उस समय बहुत युवा और उसे युद्ध के वर्तमान में घसीटा जाना था। अगर वह मार्जुकी से नहीं मिला होता, जो रग्नार जनजाति के नेता के दाहिने हाथ के व्यक्ति बन जाते, तो शायद उल्फ उन लड़ाइयों में से एक में एक लाश होती। उल्फ ने मार्जुकी को देखा, उसे अब देखकर मार्जुकी ने दशकों पहले की घटना होने पर भी ज्यादा नहीं बदला था। वर्तमान में यदि अल्फ को इस समय मार्जुकी के साथ खड़ा देखा जाता है तो उन्हें एक ही उम्र कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में अल्फ की उम्र आधी मार्जुकी की उम्र है। ये सब अतीत की एक कहानी थी, लेकिन उल्फ का जीवन अब तक उसके लिए एक मूल्यवान अनुभव था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, और जितना संभव हो उतना उल्फ अपनी वर्तमान यादों के साथ दुनिया को छोड़ना चाहता था। इसलिए एक आह के साथ कि इसके पीछे बहुत अर्थ था, उल्फ ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... यह एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव है, लेकिन नहीं धन्यवाद, मैं बस इस तरह से रहूंगा। इसके अलावा मेरे पास आभा के स्तर के साथ मैं कम से कम 1 और 100 वर्षों तक रह सकता हूँ। ये पर्याप्त है, यह मेरे लिए काफी लंबा है। उद्धरण चिन्ह ... यह अप्रत्याशित है, मुझे लगा कि आप इसे IMMADITALY स्वीकार करेंगे। मार्जुकी ने कहा, एक नकली हैरान अभिव्यक्ति के साथ। TCH, क्या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कैप्टन? ठीक है टिल्डर, यह अभी भी मुझे लगता है कि कल मुझे लगता है जब मैं एक बच्चे को लापरवाही से युद्ध के मैदान में प्रवेश करता था, लेकिन उसके हाथ में एक टूटे हुए हथियार के साथ कुछ भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक सुंदर बच्चे बड़े होकर एक अनचाहे चाचा बनेंगे जैसे आप अब हैं। क्या बेकार है। उद्धरण चिन्ह ... यह अतीत की कहानी है, मैं अभी अलग हूँ, मैंने अपना सबक सीखा है, उल्फ ने कहा। मार्जुकी ने जो कहा उससे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए फिर एक पल के लिए चुप हो गया, इससे पहले कि वह जारी रहा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन आपके लिए धन्यवाद कैप्टन कि मैं अभी भी इस तरह से खड़ी रह सकता हूँ। इसके अलावा अगर यह आपके लिए नहीं था तो युद्ध में भाग लेने के लिए 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की आवश्यकता की जनजाति की नीति शायद आज भी होगी, सभी की वजह से कैप्टन धन्यवाद। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने किसी विशेष कारण से ऐसा नहीं किया, मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा था कि इस युग के एक गैर देशी के रूप में यह अभ्यास गलत था। क्या आप जानते हैं कि उस दिन मेरे और रग्नार के बीच तर्क कितना गर्म था? बहुत थका देने वाला, विशेष रूप से सभी रागनार के बेटों को। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते कैप्टन, यह उनकी पसंद है। आप सही हैं, अगर केवल मैंने उन्हें उनके पिता की मृत्यु के पीछे की सच्चाई बताई थी। वे लीच तारांकन आह तारांकन, शायद यह एक कारण था कि मैंने जनजाति को वापस छोड़ दिया था, लेकिन ये सब कोई फायदा नहीं था, चावल दलिया बन गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसके बारे में किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह ... रग्नार के बेटे, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला जब मैं पहली बार इस समय रेखा में आया था। ताफिक ने कहा, जो उल्फ और मार्जुकी के बीच बातचीत में शामिल हो गया। आपने किया? हाँ, उस समय वे, और ठीक उसी तरह जब तक सूरज नहीं हुआ, उनमें से 3 उल्फ और मार्जुकी ने अतीत के बारे में बात की, जबकि तौफिक ने सिर्फ सुना और केवल कभी कभी बातचीत में शामिल हो गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से उठने के साथ एक एक करके चालक दल उठने लगा। कुछ चालक दल जो जल्दी जाग गए थे, उन्होंने भोजन तैयार किया था जो उनका आखिरी नाश्ता एक साथ होगा, क्योंकि इसके समाप्त होने के बाद चालक दल अपने संबंधित स्थलों पर जाएगा, चाहे वह समूह जोड़े में या अकेले हो। कुछ ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया है। पापा क्या हम अब मामा को देखने जा रहे हैं? एक्स्ट्रा से पूछा कि ताफिक के बगल में कौन बैठा था। हाँ, बस थोड़ा और प्रतीक्षा करें, चलो पहले नाश्ता खत्म करें। ठीक है, क्या हम दादाजी के साथ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, हम दादाजी के साथ जा रहे हैं। वास्तव में तौफिक ने तब एक्स्ट्रा के सवाल पर अपना सिर हिलाया और अचानक एक्स्ट्रा बहुत खुश लग रही थी, लेकिन ताफिक, जिन्होंने ये देखा, दुखी लग रहा था। एक्स्ट्रा के कंधों के चारों ओर अपनी बाहों के साथ तौफिक ने थोड़ा उदास स्वर में बात की। उद्धरण चिन्ह ... अक्सा, आप जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मुझे सुना, भविष्य में मैं अब एक लंबे समय के लिए आपकी तरफ नहीं रहूंगा। उस समय आप कई कठिनाइयों का सामना करेंगे और कई बाधाएं हैं जो आप हैं के माध्यम से जाना है। आप उन्हें अकेले सामना कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, जब आप मुसीबत में होते हैं तो पीछे मुड़कर देखें, ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी कमजोर होना गलत नहीं है, मदद के लिए पूछना कमजोरी का संकेत नहीं है, और दूसरों पर भरोसा करना कुछ अनुकूल नहीं है। और अपनी माँ की रक्षा करने के लिए भी याद रखें, सुने कि वह क्या कहती है और यह बहस नहीं करती है कि वह हमेशा से ही नफरत करता है। जिम्मेदारी, जब आप अभी भी इस युवा हैं, लेकिन अगर पापा अब आपकी तरफ से नहीं है, तो आप वही होंगे जो पापा की जगह एक राजा के रूप में लेगा। क्या आप इसे करने में सक्षम हैं? तौफिक ने लंबाई में कहा, जबकि कभी कभी एक्स्ट्रा के ऊपरी हाथ को थपथपाते हुए, जबकि एक्स्ट्रा केवल अपने पिता को बोलने की बात सुन सकती थी। और इसे साकार किए बिना तौफिक के शब्दों को भी आसपास के लोगों द्वारा सुना गया था, जिसमें मार्जुकी भी शामिल था, जो उन दोनों से दूर नहीं बैठा था। उद्धरण चिन्ह ... तुम कहाँ जा रहे हो पापा? क्या आपको वास्तव में जाना है? हाँ, यह एक जरूरी है, पापा कुछ दूर की जगह पर जाएंगे। दूर यहाँ से? पापा वापस आ जाएगा जहाँ पापा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक्स्ट्रा को चुप देखकर तौफिक ने बेहोश मुस्कुराया, फिर से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... क्यों, आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन क्या हम फिर से मिलेंगे? संदेह हम करेंगे। ताफिक के जवाब को सुनकर एक्स्ट्रा ने फिर एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि वह अपने टकटकी में मजबूत दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहा था, एक टकटकी जो एक बच्चे के लिए उसकी उम्र के लिए थोड़ा अनुचित था। उद्धरण चिन्ह ... चिंता मत करो पापा, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मैं इसे करूंगा। जैसा कि आप अक्सर कहते हैं, एक आदमी को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से आंका जाता है, इसलिए चिंता न करें, मैं इसे करूंगा। ये सुनकर कि ताफिक और मार्जुकी अपने मुंह से बाहर आने से पहले थोड़ा चौंकते हुए देखने के साथ एक्स्ट्रा को देखते हुए चुप हो गए। एक्स्ट्रा के बालों को मारते हुए तौफिक ने कहा, उद्धरण चिन्ह ... आप अभी तक एक आदमी नहीं हैं, मेरे बेटे, आपके पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि आप एक असली आदमी बन सकें। लेकिन मुझे पसंद है कि आप क्या कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं केवल एक ही हूँ जो इस तरह से महसूस करता है। मार्जुकी को देखते हुए तौफिक ने कहा, और फिर एक्स्ट्रा के बाद
अपने बेटे और पोते के गजों को देखकर मार्जुकी केवल अपनी टकटकी लगा सकते थे, उनके गजों को नहीं देखने का नाटक कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह नाश्ते के समाप्त होने का इंतजार कर रहा है। अगला विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 संपर्क TOS